लाइव सेशन हम बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी कोई भी क्वेरी ना रहे। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी ग्रुप के अंदर मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑडियो और वीडियो दोनों अपलोड कर दूंगा लास्ट में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों की क्वेरीज लूंगा, जो जो क्वेरीज आप लोगों ने शेयर करी थी, जो गूगल फॉर्म मैंने शेयर किया था उसकी। सबसे पहले मैथ सेक्शन की और फिर बाकी सेक्शंस की जो क्वेरीज मेरे पास आई हैं, और उसके बाद इंडिविजुअली आपको जिसको जो भी मुझसे पर्सनली डाउट पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेरीज के साथ। सबसे पहली क्वेरी है रविकांत की। इन्होंने कहा है कि अभी 12th पास इन्होंने करी है, 17.5 साल के हैं, मैथ्स ये द्रोणाचार्य बैच से कर रहे हैं, ठीक है। शीट सोल्व करने के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, लेकिन अभी जब मॉक देने जाते हैं, टाइमर लगा के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि पैनिक ना हो। जहां इन्हें ऑफलाइन में उस क्वेश्चन को सोल्व करने में 15 सेकंड लगती है, वहीं एग्जाम में जब स्क्रीन के सामने या फिर मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, उसी क्वेश्चन में 1.5 मिनट तक लग जाती है। देखो, इसके पीछे एक रीजन ये होता है कि हमारी प्रैक्टिस में अभी कमी है, ठीक है। आपने क्या करा, सारी चीजें सीख ली एक बार, ठीक है। उसकी एक तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, जिससे कि सारे के सारे टाइप्स आपके दिमाग में बैठे, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लोगे एक बार आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की, जो कि चैप्टर वाइज पीडीएफ में देता भी हूँ, ठीक है। उसके बाद आप टाइमर लगा के सोल्व करने स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी स्क्रीन पे, क्योंकि आपको आदत नहीं है अभी क्वेश्चन सोल्व करने की, थोड़ा सा नया लगेगा। लेकिन जब थोड़े दिनों के बाद 10 से 15 दिन तक आप लगातार अगर स्क्रीन पे टेस्ट देंगे या मॉक देंगे, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी उस चीज की, और फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। दिक्कत यही होती है कि जिस भी तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने एग्जाम में, ठीक है, हमें प्रैक्टिस उसी तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। जब अगर आप ऑफलाइन शीट निकाल के उसमें क्वेश्चन को सोल्व करोगे, वहां पे आपका दिमाग अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन स्क्रीन के सामने क्वेश्चन को सोल्व करोगे, जब आपका दिमाग अलग तरीके से काम करेगा, क्योंकि क्या होता है, जब हम बुक में क्वेश्चन पढ़ते हैं हम इस तरीके से पढ़ते हैं, हमारी कॉपी भी नीचे झुकी होती है और हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऐसे सोल्व करते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम में दे रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हमारी गर्दन ऐसे होती है, तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा चेंज होता है, और एंग्जाइटी होना बहुत लाजमी है जब टाइमर साथ में चल रहा हो, ठीक है। तो धीरे धीरे, अभी आपकी एज भी 17.5 साल है, अभी आपका 12th पास हुई है, थोड़े दिन में 10 से 15 दिन के अंदर आप लगातार टेस्ट देते रहेंगे, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी अपने आप, ठीक है। इसके लिए ज्यादा लोड ना ले, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी। अन्नू का डाउट है, सर मैं मैथ्स में एवरेज हूँ, अभी द्रोणाचार्य बैच लिया कर रही हूँ, ठीक है, सब समझ में आ जाता है, शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो पाते, एग्जाम में स्पीड थोड़ी कम रह जाती है। देखो, अगेन वही चीज है कि सीखने से या वीडियो देखने से अपने आप कभी भी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सबका अपना तरीका होता है, अपनी स्पीड होती है चीजों को सीखने की और उसे अप्लाई करने की। मैंने आपको क्लास कराई, आपने सीख सब कुछ लिया, लेकिन वो अप्लाई तब आप कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा सा लगेगा प्रैक्टिस करने में, लेकिन धीरे धीरे आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर आपको मैंने कराया, आप एक काम करें, प्रीवियस ईयर की बुक उठा के उसके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लें एक बार खुद से, उसके बाद आप प्रैक्टिस करने जाएं, तो आप देखेंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन देखते जब हमें पता होता है कि इसे किस तरीके से सोल्व करना है, सारे स्टेप्स दिमाग में आ जाए, बेसिक कैलकुलेशन हमारी ठीक होती है, तो अब क्वेश्चन जाके टाइमली हो पाता है, ठीक है। खाली सीखने से कि हाँ मुझे देखा मैंने वीडियो को और समझ आ गया, तो हम नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है मैथ्स में, कम टाइम में क्वेश्चंस को करने के लिए। संजीव कुमार का डाउट है कि मैं सीजीएल 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे कैसे मैथ्स और जीके के लिए जाना चाहिए। 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डिटेल मैथ्स कोर्स से एक सीक्वेंस में सारी की सारी क्लासेस कवर कर लें, आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपकमिंग एग्जामिनेशन में। सेम गोज भी जीके का, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो आप सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी कर सकते हैं, वो मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वहां पे एक ही जगह पे आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, तो आपको बार बार कहीं अलग जगह पे जाना नहीं पड़ेगा। बाकी जीके का अगर आपको लगता है कि किसी और टीचर से आपको पढ़ना है, तो अच्छे टीचर्स ढूंढें जीके के लिए, जो एसएससी स्पेसिफिक ही आपको पढ़ाएं, और उनसे आप अपने कोर्स को कंप्लीट करें, उसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, और उसके बाद जब आपने टीचर से पढ़ लिया तो प्रीवियस ईयर की वन लाइनर से या नॉर्मल वाली बुक लिए और उसमें सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करें। जो भी सब्जेक्ट आपने कंप्लीट करा उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करें, उसमें हाईलाइट करा कौन कौन से क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं पाए, उन्हें क्यों नहीं हो पाए, उसके पीछे के लिए आप देखो कि टीचर ने वो पढ़ाया नहीं पढ़ाया। अगर टीचर ने नहीं पढ़ाया है तो टीचर से आप कह सकते हो सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दो। अगर मान लो टीचर ने पढ़ाया फिर भी क्वेश्चन उससे बाहर पूछे जा रहे हैं, तो आप गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे सर्च करके उससे रिलेटेड जो वीडियो मिले आपको उससे कवर करना है। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटेजी फॉर जीके। एंड मैथ्स के लिए है, आप पढ़ रहे हो तो डिटेल्ड कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करो, एक चैप्टर जो आपने अच्छे से कवर कर लिया,
आपको अगर लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आपको नीड है तो एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम देते हैं, वरना एक बुक आप अपने पास जरूर रखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि अभी 2024 में टाइम है, तो आप इस स्ट्रेटेजी के साथ आगे मूव कर सकते हैं। रवि का डाउट है, इनका कहना यह है कि जब हम मैथ्स की वीडियोस देख रहे हैं तो टाइम इन्हें थोड़ा ज्यादा लग रहा है डिटेल कोर्स कवर करने में। तो इनका कहना यह है कि जो आपने 2000 जो डिटेल्ड कोर्स में वीडियो डाली हुई है उसे अपडेट कर दें नए क्वेश्चंस के साथ, कि मतलब उसके क्वेश्चंस को ही रिप्लेस कर दें और नए क्वेश्चंस डाल दें। ठीक है रवि, टू बी फ्रैंक मैं ये काम करूंगा, बट अगर मैं अभी की भी बात करूं, जो मैंने डिटेल्ड कोर्स में आपको चीजें करा रखी हैं वो अपने आप में ही सब कुछ, उसमें मैक्सिमम चीजें कवर्ड है। ठीक है, जो लेटेस्ट के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लेटेस्ट में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल एसएससी क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है किसी भी सेक्शन में। अगर उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती कि मेरे को अपडेट करना है उसे, तो मैं डेफिनेटली कर देता, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या करो, जैसे आपने कोई भी चीज करी, आपने एक बार तो डिटेल्ड कोर्स से मान लो परसेंटेज पढ़ा, उसके बाद परसेंटेज की जो द्रोणाचार्य बैच की सीट है उसे एज अ प्रैक्टिस आप सोल्व कर लो, डेट विल बी सफिशियंट फॉर यू। उसमें सारे के सारे नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। टाइप्स ज्यादा कुछ नए नहीं पूछ रहा है एसएससी, वही चीजें चल रही है। ठीक है, तो वो टॉपिक कवर करने के बाद आप द्रोणाचार्य बैच की शीट को उठाओ, और प्रीवियस ईयर नहीं लगाने आपको, प्रीवियस ईयर भी मत सोल्व करो, सिर्फ द्रोणाचार्य बैच की जो प्रैक्टिस सीट है या डिटेल कोर्स में लास्ट में मैंने प्रैक्टिस सीट डाली हुई है उसकी उस पर्टिकुलर चैप्टर की आपको प्रैक्टिस सीट सोल्व करनी है। आपका काम हो जाएगा, आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। किसी क्वेश्चन में फंसोगे तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल होगा। ठीक है, गौरव वर्मा का डाउट है, सर मैंने अर्थमेटिक पार्ट कंप्लीट कर दिया है, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री हो गया है, लेकिन मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ क्रैश कोर्स से करा है, कि मेंस के लिए क्या मैं मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री को डिटेल्ड कोर्स से कंप्लीट कर लूं या नहीं। देखो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप डिटेल्ड कोर्स से कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगर पेपर का लेवल अच्छा आया तो आपको फिर वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो हायर ट्रिग्नोमेट्री कम पूछता है, बट हायर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए तो वो आपको डिटेल्ड कोर्स में ही मिलेंगे, तो आप छोड़ के मत जाओ, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपकी ऑलमोस्ट कवर है, कुछ ही चीजें बची हुई है, तो वी शुड नॉट लीव दैट। अगर आपकी तैयारी आप नए होते कि आपने अभी भी स्टार्ट किया है तैयारी करना, तो मैं कहता कि चलो छोड़ के चले जाओ, सिर्फ फ्रेश कोर्स कर लो, बट अभी आपके पास टाइम भी है तो आपको मेरे हिसाब से पूरा करना चाहिए। आयुष अग्रवाल की क्वेरी है, सिमिलर क्वेरी है इनकी जो रवि की क्वेरी थी, अपडेट मैथ्स क्वेश्चन विद न्यू क्वेश्चंस। तो मैथ्स के कोर्स में जो हम अभी जो हमारा नया बैच चल रहा है, डेट इज जो मैं लाइव क्लासेस आपको लेता हूँ, तो उसमें सारे नए क्वेश्चंस मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, उसमें सारे के सारे नए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो अभी टीयर 2 का बैच चल रहा है उसमें सारे के सारे जो लेटेस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस हुए वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी, तो आप उन क्लास की पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उससे आपका हो जाएगा, सारी चीजें मैं अपडेट करता जा रहा हूँ। संजीव कुमार का डाउट है, मैंने मैथ्स का कोर्स जुलाई में लिया था, लेकिन मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम थे तो मैं पढ़ नहीं पाया। अब मुझे मैथ्स आई नीड मैथ्स कोर्स अगेन फॉर रेस्ट ऑफ माय चैप्टर एंड कंसेप्ट क्लैरिटी, काइंडली प्रोवाइड डिस्काउंट एज लास्ट टाइम यू गेव मी। संजीव आप मुझे मेल कर देना एक बार मेरी ईमेल एड्रेस पे। ठीक है, जो भी हो पाएगा मैं आपका केस समझ के अपने हिसाब से कर दूंगा। पायल गोल का डाउट है कि इन्हें मैथ्स का कोर्स एक्सटेंड कराना है, तो आप आरबी एप्लीकेशन में माई परचेजेस में जाएंगे। ठीक है, ऊपर एक स्क्वायर के अंदर 3 लाइंस आ रही होती हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो परचेजेस आएगा, उसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिलेगा। पूजा का डाउट है, सर मेरी मैथ्स एवरेज है, प्री में सिर्फ 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इन्होंने अभी अगस्त में ही सब्सक्रिप्शन लिया है जिसमें से 18 इनके करेक्ट हुए, मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में ये ठीक है। इन 2 महीने के टाइम में क्या करना चाहिए जिससे कि मेरे मैथ्स में 82 से 85 मार्क्स आ जाएं विद फुल एक्यूरेसी, बाकी सब्जेक्ट्स मैं खींच लूंगी। देखो आप पूजा, आपको कुछ नहीं करना, जो भी मैं टीयर 2 के बैच में क्लासेस डाल रहा हूँ उसमें सीजीएल 2023 टीयर 2 जो करके फोल्डर है उसके अंदर जो भी क्लासेस आएंगी, आपको सिर्फ उन क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, डेट सेट। आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना, आप डेफिनेटली 90 में से 82 से 85 तक स्कोर कर सकते हैं, टाइम लिया आप मॉक्स देते रहे। ठीक है, और इनका एक फीडबैक भी है कि सर योर कोर्स इज टू गुड, अगर मैंने पहले खरीद लिया होता तो शायद आज मैथ्स में इतना पैनिक नहीं होता, बट जितना 2 मंथ में कर सकते हो 2 मंथ्स में आप कर सकते हो, दिन का 2 से 3 घंटे, आप दिन का 3 घंटे निकाल लो मैथ्स के लिए, 2 महीने में आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी।
ठीक है, स्मार्टली चलो, जो भी क्लासेस आपको टीयर 2 बैच में कराई जा रही है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व करो, हर एक टाइप उसमें कवर्ड होगा। मैथ्स में आप अच्छा करोगे, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे। ठीक है, डेली के 30 क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस करने हैं, और वो जो क्लास में करा रहा हूँ वो। ठीक है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होती है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो से भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम कम बचे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर करना है कवर, तो जो पिछले साल मैंने टीयर 2 का बैच लिया था उसमें की जो वीडियोज है वो अपने आप में ही सब कुछ इंक्लूडेड है उसके अंदर, तो उन वीडियो से भी जल्दी कवर करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। दिशा का डाउट है, सर मैंने आपका कोर्स परचेज किया है, अभी मैंने आई हैव 100 क्वेश्चन। इन्होंने कहा है कि सर मैंने आपसे मैथ्स पढ़ा है, अब मैं ये कंफ्यूज हूं कि मैं पिनैकल के डेली 100 क्वेश्चन सोल्व करूं, या फिर मैं द्रोणाचार्य बैच से जो आपकी क्लासेस हैं उन्हें सोल्व करूं। ठीक है, सीजीएल 23 में आते हुए क्वेश्चंस मैं भूल गई थी, जबकि मैंने उन्हें पहले सोल्व किया हुआ था। ठीक है, मोक में मार्क्स 240 आ रहे हैं, टाइम इज वेरी लेस, क्या करें? देखो, अभी पिनैकल से आप 100 क्वेश्चन सोल्व करके भी कुछ फायदा नहीं है। 100 क्वेश्चन सोल्व करने में अपना 2 आवर्स आप वेस्ट कर देंगे। ठीक है, और डेली का 2 आवर्स आपका 100 क्वेश्चन सोल्व करने में जाएगा, 3 महीने में 3000 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, लेकिन उसमें भी आपका सारे टाइप्स कवर नहीं हो पाएंगे। मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आपने डिटेल्ड कोर्स पहले मुझसे पढ़ा था, तो अब द्रोणाचार्य बैच की जो शीट्स हैं टीयर 2 बैच की, वो सारी की सारी शीट्स को आप सोल्व करें डेली बेसिस पे। अगर आप मान लो परसेंटेज चैप्टर के उसमें 80 या 100 क्वेश्चन हैं, अगर वो भी आप सोल्व कर लें एक दिन में, तो आप 15 से 20 से 25 दिन में सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चंस हर एक टाइप के होंगे, लेवल ठीक भी होगा, तो वो आप जो शीट है वो 50 क्वेश्चन ही मुश्किल से, मेरे ख्याल से आपको 50 क्वेश्चन करने में सवा घंटा आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो सवा से 1.5 घंटा, तो देख का 50 क्वेश्चन सोल्व करें। 100 क्वेश्चन पिनैकल की जगह 50 क्वेश्चन जो मैं बैच में आपको टीयर 2 बैच में क्लासेस करवा रहा हूँ उसके डेली बेसिस पे आप क्वेश्चन सोल्व करें, आप बहुत अच्छा मैथ्स में करेंगे। ठीक है, और टाइम टू टाइम जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, जिसमें आप फंस रहे हैं, उसे रिवाइज करते रहे। ठीक है, तो आपका इसको डेफिनेटली इंप्रूव होगा। बाकी सेक्शंस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बाकी सेक्शंस का देखो, मैथ्स तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। मेघना का डाउट है, अगस्त 2023 में इन्होंने सब्सक्रिप्शन परचेज किया, मतलब अभी इन्होंने, इनका कहना है कि कंप्लीट बिगिनर है मैथ्स में, तो अगर ये सीरियल 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन्हें कैसा करना चाहिए? ठीक है मेघना, आप डिटेल्ड मैथ्स कोर्स से सीक्वेंस में जैसे जैसे क्लासेस डाली गई हैं आप वहां से करना स्टार्ट करें। ठीक है, लिमिटेड टाइम में फ्रेम में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कुछ मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि कौन कौन सी वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बताई थी उसके अंदर वो वीडियो जो आपको पहले देखनी है। जो टॉपिक्स हैं जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं वो आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, जब एग्जाम में जाए। अमृता की क्वेरी है, सर कि जेएसओ पोस्ट के लिए अगर मैंने खाली फर्स्ट ईयर में स्टेटिस्टिक्स पढ़ा है तो क्या मैं पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं? बिल्कुल एलिजिबल हो आप। जैसे जैसे मैं मैथ्स के चैप्टर्स कवर कर रही हूँ, तो मेरे पास रिवीजन के लिए बहुत सारा एक्यूमुलेट हो रहा है, और नए चैप्टर कवर कर पाना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके में कैसे करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो अमृता, नई चैप्टर्स के पीछे मत भागो। अगर आपका पुराना ही रिवाइज नहीं हो पाया तो आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ते हुए जा रहे हो सबसे पहले उसे रिवाइज करो। अब तक जितना भी आपने मैथ्स पढ़ा है आप टारगेट बनाओ 3 से 4 दिन का, डिपेंडिंग अपन कितना आपने पढ़ा है। हो सकता है 5-6 दिन लग जाए आपको, या 2 दिन में भी कर सकें रिवाइज। जो भी आपने ऑलरेडी मैथ्स पढ़ लिया है सबसे पहले आप उसे रिवाइज करो। ठीक है, और उसके बाद जब नया चैप्टर स्टार्ट करो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक क्लास देखिए आपने, सेकंड क्लास से पहले पिछली क्लास को आपको रिवाइज करना है। पिछली 2 क्लास रिवाइज कर करके आप आगे बढ़ते रहेंगे। चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसे पूरे को रिवाइज करेंगे, और उससे पहले जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनके भी जो अच्छे क्वेश्चन आपने मार्क करे होंगे जिसमें आपकी दिक्कत होती है उन्हें रिवाइज करते हुए चलो। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ते रहोगे, पुराना रिवाइज नहीं करोगे, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पूरा अर्थमेटिक कनेक्टेड है। जब हम CISI पढ़ते हैं तो उसमें सारे कंसेप्ट यूज होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े वो कंसेप्ट भी लग जाते हैं उसके अंदर, आपके परसेंटेज के, रेशियो के सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। पूरा अर्थमेटिक एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो अगर आप मान लो परसेंटेज और रेशियो की कुछ चीजें भूल रहे हो और आप आगे चैप्टर्स में बढ़ते रह रहे हो, तो उन चैप्टर्स को समझने में आपको और ज्यादा टाइम लगेगा, आपकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, और रिवीजन से ही कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जो चैप्टर आपने पढ़ लिया उसके क्वेश्चन आप सोल्व करने बैठे, आपने रिवीजन करी नहीं तो क्वेश्चन सोल्व होंगे नहीं। क्वेश्चन सोल्व हुए नहीं तो कॉन्फिडेंस वहीं टूट जाएगा सारा का सारा। तो सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना। वो तब होगा जब आप टाइमली रिवीजन करती रहेंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मुकेश का डाउट है,
कि क्वेश्चंस को वो क्विकली प्रोसेस नहीं कर पाते मैथ्स के अंदर, ठीक है। रिवीजन भी कर ली है, फिर भी स्कोर इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा है कोर्स की रिवीजन करने के बाद भी। अब देखो इसके पीछे मुकेश सबसे बड़ा रीजन क्या है क्वेश्चन प्रोसेस ना करने का? रिवीजन आपने कैसे करी ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। रिवीजन क्या आपने अपनी कॉपी खोली जिसमें आंसर्स भी लिखे हुए हैं उससे रिवीजन करी, या फिर आपने जो क्वेश्चंस की सीट मैंने दी थी उसे खुद से सोल्व करा दोबारा बैठ के? मैथ्स में कभी भी रिवीजन इस तरीके से नहीं करते हैं जैसे हम जीके में करते हैं कि नोटबुक खोलिए और फटाफट से पढ़ते चले गए। मैथ्स में रिवीजन होती है कि जितने भी क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक रफ कॉपी लेके बैठना होता है और उन रफ कॉपी पे हम सारे के सारे सोल्व करते हैं। दिस इज हाउ वी रिवाइज मैथमेटिक्स। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें आपको इंप्रूवमेंट तब दिखेगी, अब मेरी बात ध्यान से समझना, कि आपने अगर डिटेल्ड कोर्स किया है तो द्रोणाचार्य बैच की सीटें आपके पास, अगर आपने द्रोणाचार्य बैच से करा डायरेक्टली टीयर 2 बैच से तो आपके पास डिटेल मैथ्स कोर्स की सीट अवेलेबल है। दोनों चीजें मैंने प्रोवाइड करा रखी है। तो मान लो आपने एक परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, आपने कहा चलो सर आज इसे रिवाइज करता हूं, तो आपने उसके सारे के सारे क्वेश्चंस परसेंटेज चैप्टर के जो मैंने कराए हैं उसे क्या करा, खुद से सोल्व करा, और उसके बाद जिस बैच से आपने पढ़ा था पहले वो वाला सोल्व करा, और उसके बाद अगर आपने टीयर 2 बैच से पढ़ा है तो डिटेल्ड कोर्स वाले की पीडीएफ निकाली है परसेंटेज की, उसमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस विद वैल्यू चेंज्ड आपको मिलेंगे, थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, वो खुद से सोल्व करना और देखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस टाइमली आप अटेम्प्ट कर पाए, क्वेश्चंस को हो रहे हैं आपसे नहीं हो रहे। जब आप एक एक चैप्टर को लेके चलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्ट करेगा। अगर आप ऐसे करेंगे कि यार सर एक मैंने उठाया सारा का सारा पूरा कोर्स एक बार की मैं रिवाइज कर दिया और डायरेक्टली मैं मॉक देने लग जाऊं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सभी एस्पिरेंट अलग अलग होते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली एक बार पढ़ते हैं, उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस की नीड नहीं होती, डायरेक्टली मॉक पे शिफ्ट करते हैं, क्वेश्चन सारे के सारे लगा लेते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स को प्रैक्टिस साथ के साथ करनी होती है, जो चैप्टर पढ़ा उसकी रिवीजन, उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना। तो मुकेश आपको इस प्रोसेस के साथ जाना चाहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, जो चैप्टर आपने पूरा पढ़ रखा है वहां से उन सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से सोल्व करो, उसके बाद जो दूसरे वाली शीट है सिमिलर टाइप बाई जो दूसरी शीट अवेलेबल है डिटेल्ड कोर्स की या फिर टीयर 2 बैच की, जो सी भी आपने करी उससे दूसरे वाली पे आप जाएंगे और सारे क्वेश्चंस को खुद सोल्व करेंगे। जो द्रोणाचार्य बैच था पिछले साल वाला उसे मैंने क्विज फॉर्म में भी पूरा का पूरा अपलोड करा रखा है, तो एज अ मॉक टेस्ट भी आप उन सारे के सारे क्वेश्चंस को दे सकते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा, ठीक है। अनिल शर्मा का डाउट है, इनका कहना है कि इन्होंने मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स अभी इनका जस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। इनका अभी जो प्रीमियम स्कोर आया है वो 41.5 आया है 25 जुलाई की थर्ड शिफ्ट में। ये पूछ रहे हैं कि जो मैंने शीट्स पहले प्रोवाइड करी है इन्हें इन्हें वही रिवाइज करनी चाहिए या फिर उन्हें मेरे मेंस बैच के साथ जाना चाहिए। देखो अमित, मेरा रिकमेंडेशन ये जो आपको मैंने पहले पढ़ाया है, जो आपने डिटेल्ड कोर्स में पढ़ा है, सबसे पहले आप वो रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप पहले सोल्व कर चुके हो उन्हें जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे। कंसेप्ट जो पहले आप सीख चुके हो वो जल्दी आपकी रिवीजन हो जाएगी अपने नोट से, ठीक है। जब आपका वो कंप्लीट हो जाए तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो परसेंटेज आपने डिटेल्ड कोर्स फाउंडेशन वाले से मेरा रिवाइज किया, टीयर 2 की बैच की आपको सारी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करें और पीडीएफ के क्वेश्चन को सोल्व करें, क्योंकि कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। आपको उन कॉन्सेप्ट से बार बार जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिस क्वेश्चन में आप फंसे उसकी वीडियो देख ली। गेटिंग माई पॉइंट अमित? आगे बढ़ता हूं, सौरभ सिन्हा का डाउट है, सर एलिगेशन की क्लास द्रोणाचार्य बैच में अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल करा दी जाएगी। अभी टीयर 2 का जो बैच चल रहा है उसके अंदर जो एलिगेशन की एक अलग से क्लास में ले लूंगा, ठीक है। निशांत भारद्वाज का डाउट है, आई वॉन्ट टू गेट एक्स्ट्रा डाउट क्लास ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व क्लासेस। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस फॉर पेड यूजर्स। अब इसमें आपकी क्या क्वेरी है, जो भी आपकी क्वेरी है आप निशांत टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्वेश्चंस को पेस्ट करें, जिसमें भी दिक्कत है बाकी एस्पिरेंट्स मदद कर देंगे, वरना मैंने कल एक ईमेल एड्रेस भी आपके साथ शेयर किया था, जो क्वेश्चंस आपसे कवर ना हो, आपको दिक्कत है सोल्व करने में, तो आप वहां पे उस टेलीग्राम पे भेज दें। अगर कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस का मुझे कलेक्शन मिला कि आपने कुछ भेजा और मुझे लगा कि हाँ क्वेश्चन में एक्चुअली में दम है, ठीक है, मैं आपको तो सोल्यूशन उसी दिन मिल जाएगा उसका, लेकिन उसके अलावा भी अगर मुझे लगा कि काफी सारे लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्वेरीज आ रही है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा डाउट सॉल्यूशन की, लाइव आ जाऊंगा, या फिर तो उसमें डाउट क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सोल्व करा दूंगा। क्योंकि अगर आपके कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके डाउट वो बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो उसमें अलग से क्लास लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो बाकी लोगों का भी टाइम किल होगा उसके अंदर। आप क्वेश्चंस को टेलीग्राम ग्रुप पे भेजें, बाकी लोग सोल्यूशन बता देंगे। उसके बाद अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है वहां पे, तो आप जो ईमेल आईडी मैंने कल पिन करी थी उस पर आप ईमेल भेज सकते हैं, या फिर जो एप्लीकेशन पे हेल्प
हेल्प डेस्क का ईमेल एड्रेस दे रखा है ना, उस पर मेल कर देंगे आप क्वेश्चन की ईमेल, तो उसको आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उसकी वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे इफ रिक्वायर्ड। संपत का डाउट है, सर मैंने आरबी एप्लीकेशन से 75% कोर्स कंप्लीट किया है, जो भी आपने कंटेंट प्रोवाइड कराया है ये इनफ है एसएससी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बहुत सारी चीजें सीखी, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, मिनिमम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को कवर करना है, ठीक है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत ज्यादा स्कोर मेरा मैथ्स में नहीं आ रहा टीयर 2 में। आई एम डूइंग रिवीजन अलोंग विद मॉक्स, प्लीज सजेस्ट मी व्हाट आई नीड टू डू टू इंप्रूव माय स्कोर इन टीयर 2। आई एम रेडी टू गिव माय बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है संपत, आपको संपत वही जो चीज मैं बार बार सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर आप लेके चलो, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। जैसे मान लो आपने एक चैप्टर उठाया परसेंटेज, परसेंटेज का आपने रिवीजन किया तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन जब नए क्वेश्चन सिमिलर टाइप के नई वैल्यूज के साथ आप सोल्व करेंगे तो एक्चुअली में चेक होगा कि चीजों को आपने कितना सीखा। ठीक है, तो एक चैप्टर के रिवीजन करी, उसकी जो पीडीएफ है तरुणा बैच की, टीयर 2 बैच की, उसके क्वेश्चंस को सोल्व किया। ठीक है, आप इस तरीके से हर एक चैप्टर में आगे मूव करते रहे और डेली के मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। मॉक्स का एनालिसिस अच्छी तरीके से करेंगे, कौन सी चैप्टर में आपके मार्क्स ज्यादा कट रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। हो सकता है आपके कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स हो जो आप खुद से अभी आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो। जैसे कि कई बार होता है कि हमने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करी, तो हम बेसिक कैलकुलेशन देख के डर रहे हैं कि कहीं 17 इंटू में 1 5 1 2 3 आ गया, तो ये कैलकुलेशन भी हम सोच रहे हैं कि ना करनी पड़े। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ही रहेगा, तो आप कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। और ऐसे ही ऐसा हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स आपके वीक हो, तो वो मॉक के 4-5 मॉक का आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं। ठीक है, उन चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से कवर करें। उसके बाद पाटिल वरुण सिंह का डाउट है, मैथ्स का सिलेबस इनकम्प्लीट है, कैसे कवर करें मेंस एग्जाम तक, एंड व्हाट टॉपिक्स टू बी लेफ्ट, कौन से टॉपिक्स छोड़ दें। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का डिटेल्ड कोर्स करें या क्रैश कोर्स करें। ठीक है, मैथ्स वीक है, पीडब्ल्यूडी ओएच एस्पिरेंट है, आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, देखो पटेल, सबसे पहले तो पटेल सिंह जी, आपकी जो कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी ओएच, तो आपके पास बेनिफिट है कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी एग्जाम की वो कम जाएगी। अब आपको डिटेल्ड कोर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम की कमी है आपके पास। ठीक है, आप ज्योमेट्री का जो क्रैश कोर्स है और मेंसुरेशन का जो क्रैश कोर्स है आप वो कवर कर लें। अभी आज के टाइम पे इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी एसएससी नहीं पूछ रहा है एडवांस मैथ्स के, और बहुत मुश्किल नहीं पूछ रहा है। एडवांस मैथ्स के कम भी आ रहे हैं और इजी भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्रैश कोर्स भी कर लेंगे तो वो आपकी तैयारी के लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन बाई चांस ऐसा भी हुआ कि मान लो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के मिला के 6 से 7 क्वेश्चन आए और आपका एक क्वेश्चन छूट भी गया, तो भी आपको ज्यादा कंसर्न नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि जो टाइम वहां पे रहेगा वो आप किसी और चीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्रैश कोर्स के साथ जाएं और कवर करें उसे। अगली क्वेरी है मधुर वैभव सिंह की, क्या आप सीजीएल आप 2022-2023 एसएससी चैप्टर वाइज क्वेश्चन की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कुछ आप एसएससी 2023 और 2024 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे चैप्टर वाइज के, जैसे 2018 से 2021 के किए। मैंने ऑलरेडी 2022 और 2023 के क्वेश्चंस मधुर जी डाल रखे हैं। आप पीडीएफ कोर्स के अंदर जाएंगे, वो ई बुक, वो जो हमने अलग से मैथ्स का 2018 से 2021 लिख के कर रहा है उसके अंदर अपडेट नहीं किया है, लेकिन मैंने सारे के सारे जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उनकी सबकी चैप्टर वाइज पीडीएफ मैं एग्जाम होते ही विद इन अ वीक सारी की सारी अपलोड करा देता हूँ। ठीक है, तो आपको 2022-2023 के सीजीएल के प्री मेंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप मैथ्स 2020 टू प्रेजेंट पीडीएफ करके एक फोल्डर होगा, उसके अंदर क्लिक करेंगे, उसमें मैथ्स पीडीएफ का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको सारी मैथ्स की लेटेस्ट पीडीएफ लेटेस्ट क्वेश्चंस की मिल जाएगी वहां से। ठीक है, रोबियल का डाउट है, पुलिस ट्रेनिंग के साथ कैसे टाइम मैनेज करें, एनी सजेशन। इस पे कोई मैं ज्यादा बड़ा सजेशन नहीं दे सकता। पुलिस ट्रेनिंग आपकी कितने टाइम की चल रही है इसके बारे में आइडिया नहीं है, कितनी हैक्टिक हो रही है, उसमें कितना रेस्ट आपको चाहिए, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन कम है थोड़ी। बट यही कह सकता हूँ कि जब भी आप ट्रेनिंग से खत्म हो, रात को आपको जितना भी टाइम मिले वो कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग आई होप सुबह जल्दी ही स्टार्ट हो जाती होगी। तो जब ट्रेनिंग खत्म हो तो उसके बाद आप अपना पढ़ाई को जितना ज्यादा टाइम देना चाहें दे सकते हैं। बाकी ये है कि आप ज्यादा लिख नहीं सकते चीजों को, सिर्फ नोट्स आप उस चीज के बनाना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लगे। ठीक है, हर एक चीज को कॉपी में नोट डाउन मत करना क्योंकि इतना टाइम नहीं है, उसके लिए आप पीडीएफ का इस्तेमाल करना। जीके वगैरह आप
कर रहे हैं तो उसके पास जो जीके की क्लास नोट्स की ई बुक हम प्रोवाइड करते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, जिससे कि आपके नोट्स बनाने में टाइम ना जाए। सर वीकली मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जैसा कुछ कराएं, तो वीकली मैंने अभी एक सेट कराया था प्रीवियस ईयर का एसएससी सीजीएल 2022 का, तो हर हफ्ते में हम कर सकते हैं वीकली एक क्लास मिक्स क्वेश्चन की, जैसे जैसे टाइम होगा। फिर केयूर का डाउट है, सर सेक्शन क्रिएटेड फॉर डाउट इन मैथ्स द्रोणाचार्य बैच इन एप्लीकेशन इज nominal. I have suggested a solution error that need to be corrected, but one has reacted to it. Can't take a look. इनका मैथ्स इमेजिन सीरियल मैथ्स हार्ड क्वेश्चन टेस्ट नंबर 10 कंटिन्यूअसली क्रैकिंग टेक्निक, ठीक है। एक मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत आ रही है वो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। और डाउट ग्रुप में कोई क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन गलत है वो भी देख लेंगे, ठीक है। अनिकेत का डाउट है एंड जीके। अनिकेत की एज 24 है, ये कह रहे हैं कि मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग का इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, लेकिन इनका मार्क्स इंक्रीज नहीं कर रहा है, 30 to 40 के बीच में कहीं ना कहीं ये फंस गए हैं, ठीक है। जनरली इनके 36 एवरेज में आए हैं इन तीनों सेक्शंस में, सीजीएल 2023 में, और जीके में इनके 12 नंबर आए हैं थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट में, तो टोटल 120 इनका स्कोर आया है। देखो अनिकेत, तुम्हारी एज 24 है, 24 कोई बहुत ज्यादा एज भी नहीं है, और कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो ये डिपेंड करता है कितने टाइम से आप कर रहे हो, और आपने कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़ी है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग आपने कहाँ से पढ़ा है, और इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे भी जब भी पता चलेगा जब मैं आपसे डायरेक्टली बात कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी जब मैं डिस्कशन करूंगा तो तब आपसे बात करूंगा तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिवली आपको बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन के मार्क्स ना इंक्रीज होने का रीजन अलग हो सकता है, ठीक है। गलतियां जो कर रहे हैं वो अलग हो सकती हैं, तो मैं बात करूंगा आपसे तभी मेरे को आइडिया अच्छे तरीके से लग पाएगा। वाइल सोल्विंग सम्स से इन इंग्लिश ऑल्सो, सर सतीश कह रहे हैं कि सर क्वेश्चंस मैथ्स के जब आप सोल्व कराएं तो इंग्लिश में भी बोला करें, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बट आई विल ट्राई टू से जो डिजिट्स होंगी वो मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वो माइंड से कहीं पर स्लिप हो जाता है। चलें, ये हो गए मैथ्स के डाउट, और कोई डाउट है? जनरली यहाँ पे वही लोग आते हैं जिनकी दिक्कत होती है, जिन्हें सब कुछ समझ आ जाता है, जो सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं वो जनरली यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक है सर आपकी वीडियो, आप अपनी वीडियोज में यूट्यूब के जैसे 10 से 20 सेकंड स्किप करने का फीचर ऐड कर दीजिए तो अच्छा होगा। ये ऑलरेडी एडिड है, ठीक है, वीडियो में आप 10 सेकंड स्किप कर सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे भी और शायद यूट्यूब और भी वेबसाइट पे भी। आप एक बार दोबारा चेक करना, वहां पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और ये कह रहे हैं इन्होंने पहले द्रोणाचार्य पहले पीडीएफ कोर्स लिया था फिर द्रोणाचार्य बैच, इन्हें पता नहीं था कि पीडीएफ कोर्स द्रोणाचार्य बैच के साथ फ्री होता है। अब मेरे बैच की वैलिडिटी 1 अक्टूबर को खत्म हो रही है, आप ऑफिसर बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ अक्टूबर से, तो क्या डिस्काउंट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे मेल कर देना, ठीक है संदीप। हेल्प डेस्क वाली जो आईडी है तो उस पर मेल कर देना, या फिर मेरी पर्सनल ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर देंगे तो आपको जो भी हो पाएगा वो हिसाब से आपकी वैलिडिटी के हिसाब से वो डिस्काउंट टीम मेंबर्स आपको दे देंगे, ठीक है। और काफी लोगों की क्वेरीज हैं, ये थोड़ा सा ऐसे हैक्टिक हो रहा है। एक कह रहे हैं सर सिलेबस कंप्लीट है फिर भी एक
अमित कुमार मॉक टेस्ट से रिलेटेड डाउट है कि इनके मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं लाइव आऊंगा तब आपकी क्वेरी को अच्छे तरीके से समझूंगा। इंग्लिश से रिलेटेड 2-3 डाउट्स हैं। इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, 38 to 39 क्वेश्चंस ओनली। वीकनेस ढूंढनी पड़ेगी मॉक एनालिसिस करके, तब मार्क्स बढ़ेंगे। वोकैबुलरी सेक्शन अगर पूरा कंप्लीट नहीं है तो वो पूरा करना पड़ेगा। अगेन मुझे मिलके बात करना पड़ेगा। इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, एक डाउट ये है। एक इंग्लिश से रिलेटेड डाउट है, एवरी टाइम इन इंग्लिश गॉट 5 to 8 क्वेश्चंस लॉन्ग नोट गेटिंग एक्यूरेसी। ठीक है, गॉट इट। और क्या क्या डाउट्स हैं? कोर्स हो गया, ये हो गया, जीके मैथ्स। जीके से रिलेटेड इन वन लाइनर पीडीएफ नेगेटिव क्वेश्चन शुड बी टेकन इनटू पॉजिटिव कंडीशन एंड शुड बी आंसर्ड इन पीडीएफ। ज्योमेट्री लेवल मेंशन डीआई पहले करवा दो। टीयर 2 में कुछ कह रहे हैं ज्योमेट्री मेंशुरेशन एंड डीआई पहले करवा दो। देखो डीआई का तो कोई लॉजिक नहीं है अभी करने का, डीआई तो एसएससी पूछ ही नहीं रहा टीयर 2 एग्जामिनेशन में। जीके में नेगेटिव बहुत हो जाते हैं, कैसे तैयारी करें? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ भी श्योर नहीं हो पाता है डेफिनेटली, क्योंकि एसएससी कुछ भी पूछ लेता है। अपॉइंटमेंट्स वगैरह, डांस फॉर्म्स हो गए, ठीक है, इन पे तो बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इन पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं। अवार्ड्स हो गए, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं हमेशा। आपकी शिफ्ट में ना आए तो बात अलग है, क्योंकि कुछ में आएंगे कुछ में नहीं आएंगे, लेकिन वो एब्रप्ट की एग्जैक्टली इसी से पूछेगा वो कहना बहुत मुश्किल होता है जीके में। ठीक है, और क्या क्वेरीज हैं? रीजनिंग में प्रैक्टिस शीट या फिर प्रैक्टिस सेशन ऐड करा दीजिए। एक कह रहे हैं सर जो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, कंक्लूजन है, कोज एंड इफेक्ट है, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ये किया जा सकता है। और ये कह रहे हैं ये सर योर टीचिंग हेल्प मी अलॉट स्पेशली एडवांस सेक्शन। एक कह रहे हैं सर हैप्पी राव सर ने आरबी एप्लीकेशन लीव कर दिया है क्या? हैप्पी राव सर अच्छा पढ़ाते हैं, बस थोड़ा फास्ट है, लेकिन अभी हैप्पी सर टेलीग्राम पर एक्टिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस मेंस के लिए। सर कुछ कंटेंट रेडी नहीं करा, सर ने प्री से पहले ही बोला था कि कंटेंट रेडी है, बस अपलोड करना है, यही बोला था। पर अब मेंस भी आ जाएगा, लेकिन नो अपडेट। फ्रेंड ने अभी लिया है ऑफिसर बैच। सर ने बोला था रीजनिंग 2.0 बैच आएगा 10 अगस्त तक, लेकिन अभी तक। मैं एक बार हैप्पी राव सर से बात कर लूंगा। वैसे उन्होंने मेंस की क्लासेस कुछ प्रोवाइड करा रखी है, लेकिन कुछ और क्लासेस जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनके ऐड करने के लिए सर से बात करता हूँ। ठीक है, मैं एक बार रीजनिंग वाले सर से बात कर लूंगा। सर अभी थोड़ा सा बिजी चल रहे थे किसी काम में। ऑलरेडी वैसे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ और प्रैक्टिस सेशंस कुछ चैप्टर्स के अपलोड करवा दूंगा मैं सर से। एक कह रहे हैं कि इनके प्री में 144 नंबर है, मेंस मोस्ट प्रोबेबली लिख पाएंगे, लेकिन 7 अगस्त को रिजल्ट आया था, तो क्या डीवी में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे? बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए जाओगे। अगर आपका 1 अगस्त के बाद रिजल्ट आया है तो आप डीवी के लिए एलिजिबल नहीं हो। प्लीज पोस्ट रेफरेंस मत भरना, एक सीट आप वेस्ट कर दोगे। चलो, इस सभी लोगों के मोस्ट मोर और लेस क्वेरीज मैंने एक बार देख ली हैं, ठीक है, लेकिन अब पर्सनली एक बार बात करके आई होप जब मैं डिस्कशन करूंगा एक एस्पिरेंट से भी अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो बाकी लोगों को उससे हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से हमें चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। मेन चीज वही है। तो जिसकी जो भी क्वेरी है आप फटाफट से, जिसे मतलब बात करनी है मुझसे, आप एक बार हैंड रेज करें, जिससे कि मैं क्वेरीज को अच्छे से रिप्लाई कर पाऊंगा आपके। रगनार लॉथब्रुक, ठीक है, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जिसको बात करनी है। अजय वॉन्ट्स टू स्पीक, अजय आप बोल सकते हैं। राहुल कुमार वॉन्ट्स टू स्पीक, राहुल आप भी बोल सकते हैं। तो 3 लोगों को मैंने अभी अलाउ किया है।
एक एक करके सबसे बात करूंगा मैं, उसके बाद आगे। हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो राहुल, बताइए अपनी यस क्वेरी। सर। सर मेरा क्वेरी ये है कि मेरा सर ये पीक्यू वायरस मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है सर। हम्म। पीक्यू वायरस सर मेरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और पीक्यूआरएस पैराग्राफ। नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। यस ठीक है। सर। और सर लेंदी लेंदी वाला उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो मेंस में पूछ रहा है सर एसएससी। ठीक है। ठीक है, अब राहुल अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, ठीक है? आप उसी हिसाब ओके। से मुझे बताते रहना। आपने सब्सक्रिप्शन कब लिया था यहाँ पे, मैथ्स का पढ़ना कब से स्टार्ट किया था? फरवरी में सर। फेब्रवरी से, ठीक है। तो आपने सर कौन मैं कौन सी। सर मैं इससे पहले भी ले चुका था। एक बार और मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर हम्म। मैंने दोबारा इसको परचेज किया था। ठीक है, आपने कौन कौन सी क्लासेस देखी हैं अभी? मैंने सारा देख लिया। सारा देख लिया है। तो कौन से टॉपिक में आपको लग रहा है दिक्कत आ रही है? सर मैथ में मेरे को दिक्कत नहीं आ रही। नहीं, मैथ मैथ्स में। तो मैथ्स में दिक्कत आ रही है। नहीं सर, मैथ में नहीं दिक्कत आ रही। मैथ तो फिर फाइन है सर। आगे ठीक से है। पढ़ा है सर। ठीक है, वो वही मैं कंफ्यूज हो रहा था कि पढ़ने के बाद भी दिक्कत क्यों आ रही है मैथ्स में। तो नहीं किस सर। सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है आपको? सर मेरे को इंग्लिश में और रीजनिंग में आ रही है सर। रीजनिंग में खास करके सर स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाला वो वो जो पोर्शन है ना उसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है बस। और इंग्लिश में पीक्यू और ठीक। पैराग्राफ। पैरा जंबल्स, क्लियरली बोला ये करो, मेरे को लगा मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है। ओके इंग्लिश में पैरा पैरा जंबल्स। इंग्लिश में पैरा जंबल्स में दिक्कत आ रही है, और रीजनिंग में कौन सा टॉपिक में बताया आपने? स्टेटमेंट आर्गुमेंट कंक्लूजन ये सब कोर्स ऑफ एक्शन ये सब में। सर मैंने थ्योरी भी डाला था इसके लिए पीडीएफ के लिए सर एनटीपीसी और ये सब का सर अच्छा, आपने ही डाली कंपाइलेशन। थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मैं देखता हूँ, अगर कंपाइलेशन हमारी टीम बना पाए। पीडीएफ तो मेरे पास है, लेकिन वो टाइम का थोड़ा सा इशू है। मतलब जैसे टीम मेंबर्स अभी खाली होंगे 2-3 दिन में, तो मैं इसके लिए बोल दूंगा, मैं इसे लिख के रख लेता हूँ अपने पास। स्टेटमेंट ओके कंक्लूजन के एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन सीबीटी 2 के पहले कंपाइल कर लेंगे, और उसके बाद फिर अगर हो पाया तो सीबीटी 1 के भी कोशिश कर लेंगे, ठीक है? जी सर। पीसी क्वेश्चंस ऑफ स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, ठीक है। बाकी इसके आपने हैप्पी राव सर की वीडियोस देख ली सारी की सारी, स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट आर्गुमेंट की? सर मैंने सिर्फ द्रोणाचार्य का परचेज किया हुआ है। द्रोणाचार्य बैच में डाला हुआ है ना, इंग्लिश रीजनिंग का कोर्स भी इसके अंदर डाल दिया था हमने। रीजनिंग का कोर्स भी द्रोणाचार्य बैच में अवेलेबल है। तो उसमें हैप्पी राव सर की आपको इन सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। आप रीजनिंग फाउंडेशन करके एक फोल्डर होगा, एक रीजनिंग मेंस करके होगा। तो कोज इफेक्ट आपको रीजनिंग मेंस में मिलेगा, क्योंकि प्री में नहीं आते उसके क्वेश्चंस, और साइलो वगैरह आपको फाउंडेशन में भी मिल जाएगा, ठीक है? तो आप सबसे पहले तो वो क्लासेस कवर करें, जिससे कि आपकी रीजनिंग के मेरे हिसाब से इन टॉपिक्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें एनटीपीसी के सवाल जब सर कंटेंट बना रहे थे, तो मैंने एनटीपीसी के सवाल सर को कुछ फिल्टर करके दिए थे उसमें ऐड करने के लिए भी, ठीक है? तो आप एक बार वो ट्राई करें, मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी रीजनिंग की। इंग्लिश में पैरा जंबल्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आपने कभी कहीं से पढ़ा है पैरा जंबल्स कैसे सोल्व करनी चाहिए, क्या अप्रोच होती है हमारी? सर मैंने नियॉन क्लासेस से पढ़ा था सर यूट्यूब पे। यूट्यूब पे नियॉन क्लासेस से पैरा जंबल्स की क्लास ली थी, तो वहां पे उन्होंने क्या कैसे बताया था कैसा करना चाहिए? सर लिंक बताया था उन्होंने, लिंक को मैनेज करने के लिए, लिंक मेंटेन करने के लिए। दो दो सेंटेंस है ना उसमें लिंक फाइंड करने के लिए। अच्छा, 2 सेंटेंस में लिंक फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये एक अच्छी अप्रोच होती है। देखो, पैराजम्बल्स करना ना, इसमें 2-3 चीजें आती हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अभी मेरे को तो खैर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, काफी टाइम हो गया, तो हमारे चैनल पे तो अमन त्रिवेदी सर जो है वो पढ़ाते हैं। बाकी आप और भी सर्च करना, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, और खाली पैराजम्बल्स के लिए मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप कोई कोर्स परचेज करें। यूट्यूब पे आपने एक टीचर से क्लास लिया, आप किसी और टीचर की भी पैराजम्बल्स की 1-2 क्लास लेके देखना, तो वो और चीजें भी बताएंगे आपको। जैसे कि जब हम एस्से राइटिंग करते हैं, तो कोई भी चीज होती है तो हम लिखते हैं कि पहले डेफिनेशन करते हैं कि जिस चीज के बारे में एस्से उसके बारे में बताया, उसकी हिस्ट्री बताई, फिर उसके बारे में बताया, फिर उसके कोजेज बताए, फिर इफेक्ट्स बताए, फिर कंक्लूड करा। समझे? यस तो जब हम पैराजम्बल्स करते हैं, तो उसमें भी ये फ्लो मेंटेन होता है कि पहले जिस चीज को इंट्रोड्यूस करा वो, फिर उसके कोजेज इफेक्ट। तो एक तो ये पैटर्न हो गया कि हमें ये देखना पड़ेगा कि, क्योंकि जब कोज और इफेक्ट की बात आती है, तो जनरली हमारे पास क्या होता है, हमें दोनों चीजें ना एक सी लगती हैं। किसी चीज का कोज और किसी चीज का इफेक्ट आप आगे पीछे भी डाल दोगे, तो आपका जो रीजन, वो जो
फ्लो है वो मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए वो चेंज नहीं होगा, उन्हें सेम से लगेगा कि हाँ चलो पहले ये बताना है, ये बता दो। लेकिन जनरली होता है क्या है कि एक फ्लो मेंटेन होता है, एसे राइटिंग में जो फ्लो होता है वही हमें यहाँ पे भी देखना होता है। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, उससे भी कुछ क्वेश्चंस हो यस जाते हैं। और पैराजंबल्स में लिंक फाइंड आउट करने वाला तो ऑब्वियसली है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उसका पहले पूरा नाम आएगा, उसके बाद उसको हाईलाइट करने के लिए इट या ही शी ये सब यूज होता है, तो फिर हम वो चीज आइडेंटिफाई करते हैं। और तीसरी चीज पैराजंबल्स में ना आप ऑप्शंस की भी मदद ले सकते हो। ऑप्शंस की मदद कैसे ले सकते हो, देखो होता क्या है ना कि अपन चारों लाइन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आप उसका एक अच्छा मीनिंग ना निकाल पाओ अगर मुश्किल पैराजंबल बना। आसान बना तो आप निकाल लोगे, छोटे छोटे वैल्यूज होंगी, लेकिन जैसे आजकल मुश्किल भी पूछ रहे हैं, तो उसमें ऑप्शंस पे जाओ आप पहले, चारों ऑप्शन में देखो कि पहला वर्ड कौन सा है। मान लो चारों ऑप्शन मेरे पहले डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे को ये तो पता चल गया ना कि जो मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा वो डी से होगा जब मैं अरेंजमेंट स्टार्ट करना स्टार्ट करूंगा, राइट। और अगर आपको पहला ही मिल गया तो आगे की चीजें आपके लिए थोड़ी और सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, क्योंकि अब आपको उससे चीजों को लिंक करना है, ठीक है। यस तो एक तो ये फायदा हो जाता है। और मान लो चारों ऑप्शंस में चारों ही अलग दे रखे हैं, ए बी सी डी चारों अलग दे रखे हैं हमें, मतलब स्टार्ट कहां से करना है। तो इसमें हमारे पास ये फायदा हो जाता है कि जब हम चारों स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे देखते ही समझ आ जाए कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी जाएगी, तो मेरे को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा अरेंजमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। गेटिंग। ज्यादातर दिक्कत पैराजंबल्स में कहाँ आती है कि दो तो आपको मिल जाते हैं कि दो स्टार्टिंग के दो सेंटेंस सारों में चारों में कॉमन दे रही है या दो में कॉमन दे रही है, ठीक है, तो स्टार्टिंग का फ्रेम हो जाता है, बाद के में दिक्कत आती है, तो आप ऑप्शंस की मदद लेके करो। अभी आप कैसे करते हो पैराजंबल्स को? सर, ऑप्शन से ही करते हैं, मगर जो लॉन्ग वाला आता है ना उसमें फंस जाते हैं सर। खास करके जो मेंस में जो पूछा गया था ना इस बार, जो बड़ा वाला जो लेंदी लेंदी था, उसमें सर फंस गया था। उसमें मेरे को डाउट हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पैराजंबल्स की। जो पीडीएफ है, मैंने अभी सीजीएसएल सीजीएल 2023 टीयर 1 की भी पीडीएफ डाली थी टेलीग्राम पे भी, और ऐप पे तो आपके पास अवेलेबल है ही सारी की सारी, है ना। यस तो उनकी आप यस सर। प्रैक्टिस करो वहां से ना, क्वेश्चंस निकाले अपने पैराजंबल्स के, या कोई बुक मार्केट में अवेलेबल हो पैराजंबल्स की तो बुक ले लो जिसमें पैराजंबल्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अवेलेबल हो। अदरवाइज जो लेटेस्ट एग्जाम्स की मेंस की पीडीएफ्स हैं वो आप देख सकते हैं, या बैंकिंग एग्जाम्स में पैराजंबल्स अगर आते हैं तो उसके क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वो सोल्व करो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। जनरली हम इस सेक्शन को अवॉइड कर देते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, और जब हम प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्जाम में अचानक से क्वेश्चन आते हैं तो हमें टाइम लग जाता है चीजों को सोल्व करने में या सही मीनिंग निकालने में, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करो आप पैराजंबल्स की। सर और वन बाकी क्वेश्चन और। टीचर की और वीडियो देखो आप कि कोई और तरीका उन्होंने बताया हो, शायद वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, और उसके बाद प्रैक्टिस। सर वन क्वेश्चन और सर, कॉम्प्रिहेंशन के लिए सर प्रीवियस ईयर करना काफी होगा सर। जो सीपीओ, जो सीरियल टायर 2 में जो प्रीवियस ईयर आया है, उतना मैं अगर जो मेंस के लिए करके चला जाता तो काफी है उतना, या फिर मेरे को न्यूज पेपर में ही पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन ये एंसियंट जो पैसेज आता है हमारा वो। यस सर। जो पैसे जाता है उसको प्रीवियस ईयर उसके लिए काफी है सर। देखो या प्रीवियस फिर ईयर जो रिसेंटली आए हैं ना वो करना, सीजन 2018-17 वाले कर जाना, वो तो आसान है। जो लेटेस्ट ओके एग्जाम्स है ना, जैसे सीजीएल मेंस हो गया आपका 22 वाला, सीएचएसएल हो गया जो भी हुआ एग्जामिनेशन, ठीक है, इनके कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट 2 करना, और सीपीओ मेंस की कर लेना 3-4 साल के जो भी हुए। सर, न्यूज़पेपर पढ़ना डेली सर नेसेसरी है। हम्म। न्यूज़पेपर सर, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना कंपलसरी है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना कंपलसरी, देखो पढ़ोगे तो बेटर है। आपका मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम का शायद थोड़ा बैकग्राउंड रहा होगा राहुल, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में। न्यूज़पेपर पढ़ोगे अच्छा है, लेकिन आप जो न्यूज़पेपर को पढ़ो ना उसका देखो एक मीनिंग आप निकालोगे उसे पढ़ने के बाद, दूसरा मीनिंग होता है जो एक्चुअल में उसका मीनिंग है। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट अबाउट हाउ योर इंग्लिश इज, इट इज ऑल अबाउट योर इंटरप्रिटेशन स्किल। जैसे ग्रुप डिस्कशन होते हैं, उसमें भी क्या होता है, आपको एक चीज दे दी गई, उससे रिलेटेड आपको चीजें बोलनी है, तो आपने उसे इंटरप्रेट कैसे करा। तो वहां पे कई बार टीचर्स की मदद की जरूरत होती है कि आपने पूरे पैसेज को पूरा का पूरा पढ़ा, उसके बाद टीचर उसे कैसे समझा रहा है, टीचर ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया, क्या आपका जो इंटरप्रिटेशन था उस पूरे पैसेज का क्या वो सेम है उस टीचर के इंटरप्रिटेशन से या अलग है। क्योंकि वहां पे आपका लॉजिकल पार्ट भी यूज होगा कि इंग्लिश आपको समझ में आ गई, लेकिन एक्चुअली होता है ना बिटवीन द लाइंस पढ़ना, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जा सकता है। जैसे मान लो टोन पूछ ली, तो टोन हर एक पर्सन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन की उसकी अलग महसूस हो सकती है, लेकिन आपको अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप चीजों को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं,
रहा है उसको, उस जिसने उस पैसेज को लिखा उसके डोमेन में जाके आसान हो जाएगी आपके लिए। थैंक यू सर। तो आप टीचर्स की मदद कुछ ले सकते हैं, जैसे कुछ यूट्यूब पे भी मेरे ख्याल से फ्री क्लासेस काफी सारी कॉम्प्रिहेंशन की आते हैं, इसमें न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन किया जाता है इंग्लिश में, या वो टीचर्स भी अवेलेबल है शायद, तो उनकी 8-10 क्लासेस लेना कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन का ये नहीं कि खाली वीडियो चला दी और कर दिया, आपको क्या करना है, जो भी कॉम्प्रिहेंशन का टेक्स्ट है वो पहले खुद पढ़ के समझना है कि आपको क्या समझ में आया, और फिर टीचर ने जो पढ़ाया फिर उससे समझना है कि टीचर का क्या कहना था उस चीज से रिलेटेड, क्या आपका और उनका इंटरप्रिटेशन पैसेज का बिल्कुल सेम है या डिफरेंट। थैंक यू सर। और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस से ये होगा कि जब एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो उसका थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि उससे कैसे आंसर करना है। हेलो। हेलो। हाँ सर, सर मेरे को ये पूछना था कि मेरा सर मार्क्स ना मॉक में सर काफी फ्लक्चुएट करता है। जैसे अभी टेक्स्ट बुक का मैंने एक मॉक लगाया था तो उसमें 320 के अराउंड मार्क्स आए, और अभी ऑलिव का लगाया लाइव तो उसमें 290 हो गए। तो सर मतलब ये समझ में ही नहीं आता है कभी कभी कि क्यों इतना फ्लक्चुएट कर जाता है देखो कुछ वो तो क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ इस पर। टेस्ट सीरीज के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मान लो मैं एक पेपर बना रहा हूँ, अगर मैंने डिफिकल्ट पेपर बना दिया तो सभी एस्पिरेंट्स कम नंबर स्कोर करेंगे, अगर मैंने इजी बना दिया तो ज्यादा लोग स्कोर करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले तो ये वेरिएशन तो आएगा, सबका आता है ये वेरिएशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं परसेंटाइल कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में हम कितना कर रहे हैं। परसेंटाइल ज्यादा वेरी नहीं करेगी। अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ओलिव बोर्ड में भी और आपके टेक्स्ट बुक में भी सिमिलर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पेपर दे रहे हैं तो परसेंटाइल आपकी आप देखोगे 320 है, एक में 290 है, परसेंटाइल आपकी लगभग सेम की होगी, ज्यादा डिफरेंस उसमें इतना डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, एक तो हमारी ये चीज हो गई। हाँ बोलिए सर उसमें फिर जैसे कि कल मेरे रीजनिंग में काफी गलत हो गया। ऐसे अप्रोक्सीमेटली 80 के अराउंड मार्क्स रीजनिंग में होते हैं, मैथ में भी 80 के अराउंड और रीजनिंग में भी, लेकिन कल काफी गलत हो गया। 60 के अराउंड 80 से सीधा 60 पे मेरे मार्क्स आ गए रीजनिंग में, जिस कारण से मेरे मेरे मार्क्स में तो सर वही समझ में नहीं आता है। रीजनिंग में जैसे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभी काफी गलत हो जाते हैं। आपने स्टेटमेंट आर्गुमेंट पढ़ा है किसी को अभी तक? हाँ सर, मैंने YouTube से भी देखा था, और सर द्रोणाचार्य बैच में सर का जो है कॉज एंड इफेक्ट है और ये वीडियोस हैं वो भी मैंने देखे थे, लेकिन फिर भी सर पता गलती नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, इसका एक काम करो, आपके पास कोई अगर प्रीवियस ईयर की बुक हो रीजनिंग की, जैसे वो आती है RS अग्रवाल की आती है ना शायद, या हाँ किसी यस सर। आपके फ्रेंड के पास हो, तो उसमें से ना इसके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के एक बार सारे टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे दोबारा खुद से, तो जो गलतियां हैं जो आप अभी मॉक्स में गलतियां कर रहे हो, क्योंकि मॉक्स में भी कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंटेंट से जो पहले पूछा जा चुका है वहां से बन रहे हैं, या फिर पेपर में जो भी एग्जामिनर बनाएगा, ऐसा तो है नहीं ये टॉपिक बहुत ज्यादा नया है, आज तक कभी कहीं आया ही नहीं है, राइट। तो ये SSC एग्जाम्स में चाहे नया हो सकता है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में तो पूछा जाता था ये वाला टॉपिक। तो जब आप उनके क्वेश्चन सारे के सारे लगा लोगे, हर एक टाइप आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसमें गलतियां आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। सर इस स्टेटमेंट आर्गुमेंट में बैंक के क्वेश्चंस देखना ठीक होगा या नहीं? जो SSC लेवल के क्वेश्चन हैं, बैंक की अगर बुक उठा रहे हो तो आप देख लेना कि लगभग वैसे से हैं, तो वो कर, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ बैंक के क्वेश्चन आप उठा सकते हो। और सर इंग्लिश में जैसे एक कॉम्प्रिहेंशन में टोन टाइटल पूछे जाते हैं सर, उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसमें टीचर्स वीडियो देखो ना, वो थोड़ा सा आइडिया देंगे कि टोन और टाइटल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे जब हम पैसेज की बात करते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं तो किस तरह के पैसेज नेगेटिव टोन देते हैं, हम वो कैसे आइडेंटिफाई करें, उसमें कौन से वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज होते हैं जिससे कि हमें लगने लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहा है। ठीक है, आप एक दो वीडियोस देखोगे इसकी यूट्यूब पे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कुछ टीचर्स ने डाली होगी, पक्की बात है यूट्यूब पे, क्योंकि आप अभी द्रोणाचार्य बैच में हो तो इंग्लिश बैच में तो होनी, वरना अमन सर ने भी शायद बैच में होगी, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च करो खाली, अगर ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो किसी ना किसी कुछ ना कुछ आपको रेलिवेंट इससे मटेरियल मिलेगा, जिससे आप इस चीज को आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है। यस सर। और सर मैथ में सर मेंसुरेशन का अगर कुछ सीट सर या सर क्लासेस थोड़े पहले हो जाते तो ठीक रहता। मैं आपके मैथ्स में आपने कहा 80 आ रहे हैं, किस किस चीज में मैक्स हाँ मार्क्स कर रहे हैं बेसिकली आपके मैथ्स में 90 में से 80 क्यों आ रहे हैं?
सर मैथ में मेरे कुछ टॉपिक में गलत हो जा रहे हैं, जैसे मेंसुरेशन में सर काफी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, जैसे कभी कभी मल्टीप्लाई में गलत कर देता हूँ, मतलब समझ में नहीं आता है कि कभी मतलब छोटी छोटी गलतियां हो जा रही हैं। मैं हम्म। कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी पर डे लगभग पिछले 6 महीने 3-4 महीने से शायद पर डे 20 मिनट करता हूँ। अच्छा। द पंडित पे उन्होंने 15-15 मिनट के डाल रखे हैं, कैलकुलेशन सेट डाल रखे हैं, तो वो करता हूँ, और होम मैथ वर्कआउट से भी प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन फिर भी हम्म। सर पता नहीं कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, क्यों समझ में नहीं आता है। देखो सिली मिस्टेक्स तो सबके साथ होता है, लेकिन जैसे अगर किसी पर्टिकुलर, देखो सिली मिस्टेक का क्या होता है, जहाँ पे भी आप मिस्टेक कर रहे हो ना मॉक में, उन्हें एक अलग से कॉपी बना के लिखते रहो, और हर बार मॉक देने से पहले जो सिली मिस्टेक्स आप पहले कर चुके हो उन्हें रिवाइज करो कि कहाँ कहाँ गलती करी थी, जिससे कि आप आगे मिस्टेक्स ना करो। ठीक है, तो ये हो गया सिली मिस्टेक वाला पार्ट। दूसरी चीज ये होगी, जैसे मेंसुरेशन में आप कह रहे हो कि आपकी गलतियां हो रही हैं, तो मेंसुरेशन का डिटेल्ड कोर्स वाली वीडियो देखी है आपने मेंसुरेशन की? हाँ सर, मैंने डिटेल्ड कोर्स की वीडियोस देखी हैं, वीडियोस देखी है, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करे हैं सर, लेकिन एग्जाम में पता नहीं कभी कभी प्रेशर में या लास्ट टाइम में मैं मेंसुरेशन के लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि लास्ट में करूंगा, और उस टाइम में ऐसा सर नहीं होना प्रेशर। चाहिए, मतलब उसमें तो बहुत ज्यादा कराया आज के टाइम पे, तो मेंसुरेशन के बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने तो फिगर कटिंग सब कुछ करा रखा है उसके अंदर। हाँ, फिगर कटिंग वगैरह। सर इजी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, कभी अच्छे क्वेश्चन अगर होते हैं तो वो गलत हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक के कारण गलत हो रहे हैं, हो अच्छे जाते क्वेश्चंस भी कौन से एग्जाम में, कोई प्रीवियस ईयर का आप रेफरेंस दे सकते हो मुझे, जिसका क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा हो या नहीं कर पा रहे हो हैं। मेंसुरेशन में? प्रीवियस ईयर में नहीं होते हैं सर, मॉक्स में गलत हो जाते हैं। मॉक्स में अब वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखो कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो रही है तो वो उसमें वो ह्यूमन एरर है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी तो आई डोंट थिंक मेंसुरेशन में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नया पूछ रहा है आज के टाइम पे। आपने जो चीजें करा रखी हैं आप उसे ही रिवाइज करो, बाकी प्रीवियस ईयर की जो भी मेंसुरेशन के लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आप सोल्व करना चाहें तो वो सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नया उसमें भी नहीं मिलना, एक दो क्वेश्चन मुश्किल से ठीक ठाक होते हैं। मेंसुरेशन का कोशिश करूंगा मैं, अगर हो पाया तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पहले ही करा दूं इसका, हाँ ईयर टू बैच। सर, उसका अगर थोड़ा पहले हो जाता तो वो मतलब सही होता, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन के वेटेज थोड़े ज्यादा हैं, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो पहले करा पाऊँ तो। थैंक यू सर। ओके। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते अजय। सर इस बार मेरा 23 सीजन में 121 आया, एससी कैटेगरी है, और आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग 11 नंबर और उसमें जुड़ रहे हैं, तो सर मतलब हो सकता है क्वालिफाई तो हो ही जाए प्री। हम्म। पर सर इसमें मैथ में बहुत दिक्कत आई है मुझे, 50% नंबर मैथ में मिला है, 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से हुई और पैनिक बहुत ज़्यादा होने लगता है। और पैनिक बहुत ज्यादा। 2017 से अभी तक मेंस प्री मिनिमम 2 बार सॉल्व किए क्वेश्चन। मिनिमम 2 बार वो सारे क्वेश्चंस आपने सोल्व करे अब तक? जैसे ठीक है। समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, मतलब सब कुछ लगता है कर ही दिए हैं, 3 बार कर दिए हैं। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आपने कोर्स कब लिया था इसका मैथ्स का? सर आपसे हमने वो मतलब डिटेल नहीं पाया है, 10 दिसंबर से 2022 जो मेंस स्टार्ट होने वाला था तब से लिया, 10 दिसंबर 2022। और आपने सारी वीडियोस देख ली कोर्स की? जी हाँ, लगभग मैंने देख ही ली, 1-2 देख ली, एडवांस की, और एडवांस हो भी जाता है, पहले से भी हो जाता था। फिर और अर्थमेटिक की नहीं देखी वीडियोस? सर देख लिए, पर तब भी बहुत मतलब प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जो परसेंटेज के फ्रैक्शन वाले हैं उनमें से हमें करना पड़ता है। तो मतलब देखने के बाद वो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन सारे याद नहीं है क्या अभी? इसे नहीं याद होते हैं वो। ठीक है। देखो अजय, क्या करो आप ना, प्रैक्टिस आपने कर ली इतनी सारी, लेकिन वो प्रैक्टिस का जब तक फायदा नहीं है जब तक जो चीजें याद करनी होती हैं हमें वो याद ना हो। अगर आप परसेंटेज टू तीस फ्रैक्शन चालीस से परसेंट फ्रैक्शन याद है। फिर फ्रैक्शन 30-40% से कि और लंबा पूछ देता था, मतलब परसेंटेज लगभग हो भी जाता है, और सारे चैप्टर ऐसे होते, एलसीएम एचसीएफ के नहीं होते, थोड़ा सी लैंग्वेज अगर उसने घुमा दिया तो हमसे नहीं हो पाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ऐसे नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम प्रीवियस ईयर में हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर, वही हम घर में आएंगे, 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे उसी में से। अच्छा।
देखो एग्जाम में पैनिक करने का मतलब है, इस टाइम पे भी अगर आप पैनिक कर रहे हो इतने टाइम से पढ़ने के बाद और कोर्स देखने के बाद भी, तो इसका मतलब आपने या तो आप बुक से खाली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मॉक्स नहीं दे रहे ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं मॉक्स दे सर, रहे हो। आपने अभी तक, यस सर, आपके कराए हुए सारे मार्क्स कर रहे हैं, और उसका भी टेक्स्ट बुक का भी कर रहे हैं। आप जो जो बता रहे हैं मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ 10 दिसंबर 2022 से, और उससे पहले से भी पर कम। ठीक है, लेकिन ये मेरे मतलब थोड़ा समझने से बाहर हो रहा है कि फिर भी आप पैनिक कैसे करें एग्जाम में, कितना करने के बाद ये भी, ये सर तो। मुझे भी नहीं समझ में आता है कि मतलब ऐसा होता क्यों, अब क्या क्या करें खुद नहीं समझ में आता। कभी कोई ऐसा लगता है रिवीजन थोड़े बैठे रिवीजन रहे। करते हो आप क्लासेस में जो कराया जाता है? यस मतलब सर, एक करते हैं। कैसे करते हो रिवीजन? मान लो परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, उसकी रिवीजन कैसे सर करते हो आपने आप? जो आपने बताया था क्वेश्चन से करते हैं, जैसे नहीं होता तब उसके बाद आपके क्वेश्चन देखते हैं एज सॉल्यूशन। सीट आपकी सीट से करते हैं, उसके बाद जैसे कि 2022 को या हम्म 21 को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, उसके लास्ट में आंसर देखते हैं। हम्म। मतलब सारे तरीके से लगता है कि कर चुके हैं, फिर भी नहीं होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए मतलब? ये पहली बार मेरे पास ऐसा केस आया जैसा आपका है, आज तक कभी आया नहीं इस टाइप का, ये क्योंकि ऐसा लगता है इस बार हो जाएगा सिलेक्शन, इस बार हो जाएगा। जब एग्जाम देते हैं तो लगता है कि 3-4 मतलब क्वेश्चन तो पैनिक चलिए मिस्टेक तो हो गई हो। अगर आपने सारी चीजें पढ़ी है, रिवाइज भी किया, 2018 से अब तक के क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है, तो एग्जाम में तो कुछ ऐसा नया पूछता भी नहीं है, तो फिर भी पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस बार तो मैथ्स भी आसान ही था। सोल्यूशन और इसका भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी से कोई भी चीज, अगर जीएस वगैरह इंग्लिश के, वो भूल जाते हैं जल्दी। पर फिर इंग्लिश में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, इंग्लिश रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं है। और जीके जीएस में तो जितनी प्रॉब्लम सबकी होती है उतना ही हाई है। मैथ फंस जाता है थोड़ा। मुझे समझ नहीं आ पा रहा अजय, मैं आपको क्या रिकमेंड करूँ इस पे, क्योंकि सारी चीजें आप ठीक कर रहे हो और ऐसा होता भी नहीं है जनरली सब। मतलब एक टाइम के बाद आप कितना टाइम दिन में मैथ्स को देते हो अभी? जैसे कि मॉक कर दिया, या कम से कम मिनिमम 2 ही घंटे देते हैं मिनिमम। तो आप क्या मॉक देने से पहले आपने कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे हैं परसेंटेज के या बाकी सब चैप्टर्स के, जो आप रिवाइज करते ये हो मॉक सर, देने से पहले? अजय सर, आपके जो बनाए हुए उन्हीं को मैं रिवाइज करता हूँ। हाँ, ठीक है अजय, अभी तो मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा मैंने आज तक केस देखा भी नहीं है कि सब कुछ करने के बाद भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, जनरली ऐसा तो कभी हुआ इसीलिए नहीं। इसीलिए यही प्रॉब्लम मुझे भी आ रहा है कि अब क्या करें हम। तो मेरे पास ऐसा लगता है कुछ करने के लिए बचे नहीं, अब किस तरीके की प्रैक्टिस करें। अलग अलग करते हैं, व्हाइट बोर्ड ले लिया है, मतलब उसमें से करो, उससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पर जैसे कभी से पहले अच्छा होता, फिर इस बार खराब हुआ, फिर अगले बार, मतलब अप डाउन नहीं हो नहीं रहा है। नहीं, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है इसमें, और जो मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्यों हो रही है ऐसी। ये सर वही मिसिंग, वही मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से गलती। हमें खुद की गलती हम ही जान सकते हैं, पर मिल ही नहीं रही, तो लग रहा है सब तो कर ही चुके हैं। क्योंकि मॉक दे रहे हो तो मिक्स प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रीवियस ईयर तक कर लिए सारे के सारे, वो भी कर लिया। ये जैसे कि इस बार एमटीएस का था, उनमें से उसमें से तो 19 क्वेश्चन किए तो 19 सही है। पर वो एमटीएस से नंबर में जोड़ना था, आसान भी शायद था, पर उसमें हो गया। नहीं अजय, अभी मेरे पास इसका आंसर नहीं है, बट आई विल थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट जब मैं लाइव आऊंगा तो प्लीज आप दोबारा इस क्वेरी को मेरे सामने रखना। हो सकता है तब तक मैं ये इसको सब सोचूं कि और क्या कंसर्न हो सकती है, क्योंकि ऐसा केस मेरे पास नहीं ये आया सर, आज। अब हम मतलब किस तरीके कर रहे हैं बचने के, हम क्या और करें। तो लगभग सारी चीज तो लगभग कर चुके हैं मुझे लगता है, हर तरीके से। आपने जो 2022 की सीट दी थी, मतलब जो मेंस के लिए कराई थी 10 दिसंबर से, उसके हम 3 बार हम लगा चुके, सारे सीट पर जो दिए थे 3 बार कर चुके हैं। कोई भी और एग्जाम होता एग्जाम है पहले करता हूँ। भी ना उसके बाहर करते हैं। सीजीएल 2023 हुआ था, और एमटीएस भी हुआ था, और सीजीएल दिए थे, तीनों के पहले किए थे, और 2022 में मेंस पहले किए ही थे। इसका भी फिलहाल मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है जी। आप रिवीजन ही अपनी करते रहें और डेली मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, इसी जो अपना फ्लो चल रहा है आपका उसे कंटिन्यू करते रहो। बस अभी तो मैं यही ये कह सर, सकता हूँ कि देखते हैं अब एग्जाम में क्या होता है। ये सर। और बट जैसे कोई एग्जाम होता है उसके 10 फर्स्ट शिफ्ट करे, 5 तो कर ही लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट। और जैसे कि चैप्टर वाइज वन वर्ड आ रहा है, ये सब मतलब 2022 के कितने हुए, सीजीएल कितने हुए, ये सारे कर लेते हैं।
अजय, इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट बारी में ही बात कर सकेंगे। मैं कुछ और सोचूंगा, इसमें कुछ हो सकता है। तो अभी तो यस सर, मेरे इस बार कोई सोचे थे डबल क्लियर लेवल कट कंफर्म ऑफ नहीं मतलब क्लियर, इस बार लगा था डबल लेवल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, मतलब अच्छा है। लगा था बहुत ज्यादा, मतलब पर फिर भी 121 ही मार्क्स से आ गए। पता नहीं इसमें क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा। ठीक है जी, आप नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो आप एक बार दोबारा मेरे सामने इशू रखना। मैं एक बार इसके बारे ओके में और सर। पूछूंगा कि ऐसा मतलब ऐसा क्यों हो रहा है या क्या गलती आपकी हो रही है जिसकी वजह से इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा, क्योंकि जनरली ऐसा ओके होता सर। है। ठीक है सर। इसके बाद कोई और बोलना चाहिए? गौरव वांट्स टू स्पीक। जी गौरव बोलिए। किसी और को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। मनीष डॉट 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 डॉट। अंकित हेलो। हाँ मनीष, थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो हाँ सर, बोलिए। एसआई ग्रेड 2 के लिए स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कहाँ से करें? एसआई ग्रेड 2 के लिए स्टेटिस्टिक्स की तैयारी एज सच तो यूट्यूब पे एक चैनल तो था, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करके। ठीक है, पहले तो फ्री क्लासेस उनकी सारी की सारी अवेलेबल थी स्टेटिस्टिक्स की यूट्यूब पे। हो सकता है अभी उन्होंने पेड निकाल दिया हो, तो आप एक बार वो चैनल देख लेना, उसमें जो है उनसे आप जेएसओ की है उसकी तैयारी कर सकते हो। सर उन्होंने प्राइवेट कर रखी है अभी तो। हाँ तो फिर वो पेड होगा उनका 300 जो भी है सब्सक्रिप्शन चार्जेस, तो पेड क्लासेस लेके आप कर सकते हो। बुक भी होती ओके। हैं इसकी एक दो, अभी एग्जैक्टली मेरे को बुक का नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो एक बार चैनल पे देखना उनके, अगर लगे आपको जरूरत है करने की एसआई ग्रेड 2 की, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यस। रिस्क लेके उनका परचेज करके आप तैयारी कर लो। ओके सर। ओके मैम, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी एसआई ग्रेड 2 की। यस सर। हम्म। थैंक यू सर। ओके मनीष। आकाश यादव वांट्स टू स्पीक। जी आकाश। हेलो हेलो। सर, मेरे को ये पूछना था कि मेरे प्री में 136 मार्क्स आए हैं सर। ओके। 18 जुलाई शिफ्ट 2 यूआर कैटेगरी से। हम्म। तो सर नेगेटिव भी हो सकते हैं क्या सर मार्क्स? अब ये 18 जुलाई शिफ्ट, ये शिफ्ट है क्या? हाँ जी सर। नेगेटिव हो सकते हैं, 3 से 4 नंबर तक भी घट सकते हैं। फिर तो मतलब सर सिलेक्शन का कोई चांस ही नहीं है। अगर यूआर से हो तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही रेयर चांस है कि इस मार्क्स से आप टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके। किसी और की कोई क्वेरी? शुभांकर शिकदर। शुभम कुमार। सैम। जिनके नाम ले रहा हूँ मैं वो बोल सकते हैं, उन्होंने बोलने के लिए परमिशन के लिए डाला है और मैंने अलाउ कर दिया परमिशन। किसी कोई क्वेरी है और अभी तो पूछिए, वरना सेशन को वाइंड अप करते हैं।
सर वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं? मेरे पास इसके रिगार्डिंग अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। थोड़ी बहुत बढ़ी भी तो भी मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है 136 मार्क्स पे, मतलब ईजी शिफ्ट में। ओके। दिव्यांशु wants to speak. Lucifer wants to speak. अज्जू। हेलो। हेलो आकाश। नहीं सर, मेरा क्वेरी ये था कि मतलब अभी जो ओली बोर्ड का रिसेंट में मॉक हुआ उसे दिए, तो वहाँ जो रैंक आ रही है मतलब 50,000 से नीचे आ रही है। इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमसे ऊपर मतलब 50,000 बच्चे, मेरा तो कहीं मतलब दूर दूर तक चांस ही नहीं, मतलब ये थॉट्स बार बार आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मेरा होगा नहीं, जबकि प्री में अच्छे आते थे। यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है कि अंदर से प्री यही बार बार आ रहा है। प्री में कितने आए थे? प्री में तो बन रहे हैं 147 नंबर। 147। ओके। जी। और वहाँ पे ओलिव बोर्ड के मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं? वो यहाँ आ रहे हैं लगभग वही 250-60 के बीच में। और रैंक कितनी आ रही है? रैंक तो लगभग मतलब 86,000 बच्चे दिए थे, तो उसमें आए थे 52,000। 86,000 रैंक आई होगी 52,000 बच्चों में। नहीं, मतलब 86,000 बच्चों में से 52,000 रैंक आई है। 5200 आई होगी ना फिर। 52,000 नहीं, नहीं, 5200 आई। 52,000। अरे 46,000 बच्चे मॉक देंगे तो उसमें 52,000 रैंक है। 86 बोल रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, 86,000 में 52,000 आ रही है, सॉरी। जी। ओके ओके, 86,000 बोला, मुझे 46 सुन रहा। जी। वो तो मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा डिफरेंस। 52,000 आ रही है। मेजर इशू कहाँ पे आ रहा है? आपने कहाँ ऑब्जर्व किया है कि सर कहाँ गलती मुझे, कर? जो मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है, ये मैथ और इसमें रीजनिंग वाले में 130 ही आ रहा है। यहाँ मेरे क्वेश्चन ही छूट जा रहे हैं। मतलब जो मैंने देखा कि आर्ट ऑफ स्किपिंग एक जो बताते हैं आप, मुझसे क्वेश्चन छूटता है। मतलब सोचते हैं छोड़ दे, लेकिन मैं सोचता हूँ करके चलूँ, ऐसे मेरे बहुत टाइम चला जा रहा है। और मैं ये चीज़ सोचता हूँ छोड़ दूँ, पर ये देते वक्त जब मॉक देने लगता हूँ तो ये होता नहीं है हमसे। गॉट इट। देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने मैथ्स कहाँ से पढ़ा हुआ है अभी तक, इससे पहले? सर ये आपके यहाँ से पेड कोर्स लिए थे, एडवांस आपसे पढ़े थे, पर अर्थमेटिक उससे पहले पढ़ चुके थे एक बार। ठीक। तो एक तो सबसे पहले तो आप अर्थमेटिक को कवर करो, द्रोणाचार्य बैच जो पिछले साल मैंने लिया था। ठीक है, अगर आपको जल्दी खत्म करना है, उसकी जितनी भी शीट्स हैं उसे सोल्व करो आप एक बार। ठीक है। प्रॉब्लम पता क्या हो रही है आपके साथ? मैथ्स में क्यों नहीं आप स्किप कर पा रहे हो और क्यों आपका पेपर छूट रहा है? सबसे बड़ी रीजन ये है कि क्वेश्चंस आपको टाइप वाइज पता नहीं है, क्वेश्चन को देख के कैसे सोल्व करना है। और आर्ट जी। ऑफ स्कीपिंग कहते तो है कि आर्ट ऑफ स्कीपिंग की ऐसे कर लो। अब आप अगर हमें क्वेश्चन देख के हमने वो टाइप का कर ही नहीं रखा हो और ऐसे 4-5 क्वेश्चन आ जाए तो फिर वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर लगता है कि इसे करके ही आगे बढ़ो, कि सब कुछ छूटता जा रहा है ना? तो आप एक बार जी। सारे के सारे टाइप्स कवर कर लेंगे मैथ्स की क्लासेस से, तो आपकी काफी हद तक एक तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप अगर अर्थमेटिक आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियोज भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि कम टाइम में कैसे करना है, क्योंकि पेपर ज्यादा छूटना नहीं चाहिए। अभी मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल चल रहा है, इतना ज्यादा पेपर 30-60 मिनट में डुएबल होते हैं क्वेश्चन। जो पिछली बार देखिए मेंस सर, आप दिया हो तो आप बहुत पिछली बार मेंस दिया था लगभग 22 वाला। हाँ जी, उसका तो उसमें तैयारी नहीं हुई थी, तो ऐसे दिए थे। फिर ग्रेजुएशन उसमें फाइनल ईयर में थे। उसमें भी छूटा होगा आपका रीजनिंग का और उसका पेपर, रीजनिंग और मैथ्स का। हाँ, उसमें तो बहुत छूटा था, उसमें बिल्कुल बहुत कम तैयारी थी। हाँ, तो देखो वही आपकी तैयारी, आपको लग रहा है अर्थमेटिक है, मेरे हिसाब से आपका अर्थमेटिक वीक है। ठीक है। एडवांस मैथ्स आपने पढ़ लिया, एडवांस मैथ्स आज कोई मुश्किल भी नहीं पूछा, एडवांस मैथ्स में दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन आपको अर्थमेटिक में दिक्कत रहेगी। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना अपना, एक बार आप क्वेश्चंस का टाइम देखना, उस क्वेश्चन में एवरेज टाइम कितना लग रहा है एक बच्चे को मैथ्स में, और आपका कितना टाइम लग रहा है। प्रॉब्लम लगभग ये नहीं। मेरे 35 मिनट लग जाते हैं पूरा, सिर्फ यही सॉल्व करने में, 30 क्वेश्चन मैथ की। मैथ के 30 क्वेश्चन सोल्व करने में 35 मिनट थोड़े से ज्यादा है। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हो जाए तो ठीक है। 30-35 मिनट भी हो रहे हैं तो रीजनिंग तो आप 25 मिनट में निपटा देते होंगे, या 25 मिनट में 30 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे रीजनिंग के? नहीं हो पा रहे हैं सर, उसमें इतने बड़े बड़े दरअसल क्वेश्चन, हम ये बता रहे हैं ना, हम छोड़ ही नहीं पाते क्वेश्चन। ये बड़े बड़े होते हैं, उनको बाद में करना चाहिए, लेकिन हमारे मन में उसमें आता है कि इसको करके चलें, यहाँ पढ़ने में समय लगा दिए हैं तो आगे नुकसान, ऐसे थॉट्स आते हैं उसमें।
देखो आकाश, सबसे पहले तो आपकी प्रिपरेशन कम है, ये आप मान के चलो कि आपने अभी सारी चीजें नहीं पढ़ रखी, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के अंदर। तो आपको चीजें अभी पढ़नी है। आप मॉक्स अभी थोड़ा अवॉइड भी कर देंगे, हफ्ते में एक मॉक दे लो अभी 1 महीने के लिए, उसके बाद चाहे ऑल्टरनेट डे पे मॉक देना स्टार्ट कर देना। और कभी मन करे तो जैसे बोर हो गए पढ़ के तो आप 2 मॉक लगा लिए, लेकिन अभी के टाइम पे जो आपको रिक्वायरमेंट है वो मॉक से ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट है चीजों को कवर करने की। तो सबसे पहले तो आप अर्थमेटिक सेक्शन को एक बार कवर करो। अगर आपको लगता है आपको अर्थमेटिक अच्छा आता है तो सिर्फ आप जो पीडीएफ है उन्हें सोल्व कर लेना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सीखने की जरूरत है तो आप वीडियोस देखना। क्लियर है? जी तो 15 से 20 दिन आप ये करके रखो, या फिर 1-2 चैप्टर कोई भी उठा लो जो आपको मुश्किल लगता है। उससे आपने परसेंटेज तो मे भी आता होगा आपको, टाइम एंड वर्क एक बार करके देख लो, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है जिसमें काफी लोग फंसते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आप मेरे वीडियो द्रोणाचार्य बैच जो पिछले साल मतलब टीयर 2 के टाइम पे आया था 2022 को, उसकी सारी वीडियोज हैं, वो वाली वीडियो सारी की सारी अपनी एक बार कंप्लीट करो। तो आपको डिफरेंस खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप जो कर रहे हो और जो मैं करा रहा हूँ उसमें डिफरेंस क्या है और क्यों आपके नंबर कम आ रहे हैं। जब आप वो करोगे तब ये चीज डिफरेंस आपको समझ आएगा। जब तक नहीं करोगे तो आपको लगता रहेगा आपको सब कुछ आता है और मार्क्स मुख में इंक्रीज नहीं होंगे इस तरीके से। तो ये चीज कवर करने के बाद अब इस सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन देख के पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगता है, तो फिर आप क्वेश्चन को स्किप भी कर पाएंगे, ठीक है। और या फिर क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि ये नहीं आता तो आप डेफिनेटली उसे स्किप कर देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में है कि हाँ मैंने सारे टाइप्स पढ़ रखे हैं या उससे हटके कुछ पूछ लिया, तो ये बात के लिए ही करना सही रहेगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है आकाश? हेलो सर। हेलो शुभांकर। जी सर, मुझे आपका शुक्रिया कहना था। मेरा सिलेक्शन लास्ट ईयर सीजीएल 2022 से हुआ है एग्जामिनर पोस्ट पर। मैं द्रोणाचार्य बैच का सिलेक्शन स्टूडेंट हूँ। ओके। मतलब आपकी वीडियोस बहुत बहुत हेल्प की है मुझे। मुझे एसएससी के बारे में कुछ पता नहीं था। आपकी वीडियोस, सारे वीडियोस, ओल्ड वीडियोस सब कुछ देख के मैंने एसएससी के बारे में जाना, सीजीएल के बारे में जाना। फिर पहले अटेम्प्ट में मेरा 22 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और फर्स्ट अटेम्प्ट में 4600 ग्रेड पे मिला है मुझे। बहुत बढ़िया शुभांकर, वेरी गुड। जी सर, आपको थैंक यू बोलना था दिल से। मतलब सर क्या ही बताऊं। नहीं सर, दिल से थैंक यू, पूरे फैमिली की तरफ से थैंक यू सर आपको। पुराना हटा दो, वहीं टंकी का वहीं लग। हेलो हेलो, हाँ क्या कह रहे हो लूसीफर? सर मेरे ना इस बार प्री में 126 है। ओके। और कैटेगरी है एससी। ओके। तो सर वैसे तो मैं मेंस के लिए पढ़ ही रहा हूँ। लास्ट टाइम भी आपका द्रोणाचार्य बैच लिया था मैंने, ऑफिसर वाला। तो लास्ट टाइम भी कंप्यूटर से 3 नंबर से ही रह गया था मैं। 18 थे, कट ऑफ 21 गई थी। तो सर इस बार का क्या कर, मतलब तैयारी करता रहूं मेंस के लिए या क्या करूं सर, बताइए आप। तो 126 आपके हैं तो सेफ स्कोर से तो आपके ज्यादा ही होंगे टोटल मेरे ख्याल से इसी कैटेगरी में जो मैंने बताया था। हाँ, आपने 126 ही बताया था प्लस माइनस, और 149 जनरल के लिए। ठीक है। और नहीं वो रो स्कोर होंगे ना, ये नॉर्मलाइज स्कोर तो मैंने फिर आपका ज्यादा बन रहा होगा ना इससे 126। हाँ, मैंने रैंक आईक्यू पे देखा तो 133 बन रहा है सर। और मैंने सेफ स्कोर 126 बताया है। हाँ, आपने कैटेगरी का इतना ही बताया। तो फिर तो आपका फिर क्वालिफाई हो ही जाएगा ना। वो 7 नंबर ज्यादा आ रहे हैं जो मैंने सेफ स्कोर बताया, डेफिनेटली क्लियर हो जाना चाहिए टीयर 1। ठीक है, तो सर हाँ टीयर 2 की तैयारी करो अच्छे तरीके से। और द्रोणाचार्य बैच आप कह रहे हो पिछले साल आपने ज्वाइन किया था, तो आपने मैथ्स की क्लासेस ली थी उसमें? हाँ सर, मैंने सारा ही करा था मैथ्स में ही। बस मेरे उस मैं बताया था कंप्यूटर से 3 नंबर से ही रह गया था बस मेरा। अच्छा, कंप्यूटर में 18 थे। हाँ तो कंप्यूटर 2.0 बैच की मैम की जो वीडियोज है या पीडीएफ उसे अच्छे से एक बार रिवाइज करो आप, ठीक है। तो कंप्यूटर मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाएगा। बाकी कोई कमी लगे तो आप और चीज भी देख सकते हो मेरे हिसाब से। तो वो कंप्लीट मुझे पुराना बैच लेना था आपका सर, दोबारा ही 2.1 चाहे नया वाला ही ले लूं या मैं सारी क्लासेस अवेलेबल है जो अभी है ना अवेलेबल। कोई भी हम जो सब्सक्रिप्शन मॉडल हमारा होता है इसके अंदर मैं कोई भी पुरानी क्लास डिलीट नहीं करता हूँ, तो क्योंकि जो कुछ सबको लाइव तो नहीं पढ़ना है, सबको ऐसा नहीं करना है कि टाइमली करना है। सबको ये भी होता है कि मेरे कुछ चैप्टर्स कंप्लीटेड है, मुझे बस रिमेनिंग चैप्टर्स को कवर करना है, तो उनके लिए पुरानी वीडियो सारी। तो पिछले वाला बैच की जो वीडियोज अगर आपको वो देखनी है वो सारी की सारी अवेलेबल है एज इट इज वहाँ पे। और अब उसके क्विज फॉर्म में भी डाल दिया हमने, तो अब उनकी क्विज फॉर्म में ऐप पे मिली नहीं थी सर। ऐप पे द्रोणाचार्य बैच आप ज्वाइन कर लो जो अभी प्रेजेंट में है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा।
अच्छा, उसमें मिल जाएगा। जी। और सर मॉक अभी या सितंबर से लगाना स्टार्ट कर दूं? सर मैं अभी सोच रहा था कि अपना पहले थोड़ा और रिवीजन अच्छा हो जाए, ये अगस्त अगस्त महीना, तो सितंबर नहीं डेली फिर मंथ। ऐसे मत करो कि बिल्कुल ही छोड़ रहे हो, बीच बीच में मॉक देते जाओ। अगस्त में भी क्या करो, अभी आज एक मॉक दे लिया या कल दे देना एक मॉक, उसके बाद जब पढ़ के बोर हो जाओ तो एक मॉक दे लो बीच बीच में, तीसरे चौथे दिन एक मॉक देते रहो, ठीक है। एकदम पूरा अगस्त महीना बिना मॉक के मत गवाओ, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपको आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाए, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो जाए मिक्स क्वेश्चंस करने की, या फिर कुछ और दिक्कतें आपको आ जाए, ठीक है। तो आप ठीक है। मॉक से क्या होता है ना कि हम फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। अपने हाँ। टारगेट जो है हम पता है हमारा इतना आ रहा है, हमें इतना बढ़ाना है, तो वो चीजें दिमाग में हम्म। घूमती रहती है। अगर हम मॉक नहीं देते ना तो हमें अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं हो पाता हमारा, हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना सीखा नया, क्या उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो दिक्कत है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। तीसरे चौथे दिन जब भी मन पढ़ाई से हट जाए तो चलो एक मॉक लगा लेता हूँ, इस तरह से देते रहो। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके लोसिफर। शुभांकर, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है अभी? सर चेन्नई में कुछ दिन पहले जोनल लोकेशन आया था, हाँ हाँ। चेन्नई में पोस्टिंग हुआ है। मेरा सेकंड चलो। चॉइस चेन्नई था, फर्स्ट चॉइस कोलकाता नहीं मिला, जस्ट मेरा एक रैंक पहले खत्म हो गया कोलकाता। ओके ओके। सर एक चलो। क्वेरी था, इस बार हाँ। क्या डबल एओ के लिए तैयारी करूँ क्या? मतलब एग्जामिनर और डबल एओ में कौन सा सही रहेगा? एग्जामिनर। एग्जामिनर। एग्जामिनर बहुत अच्छी पोस्ट है, डबल ए कहीं भी स्टैंड नहीं करती उस पोस्ट के आगे, अच्छा अच्छा। इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली एक्सपोजर इस बार और। इस बार प्रीलिम्स में नंबर अच्छे आए थे, तो डबल एओ का कट ऑफ शायद क्लियर हो जाएगा, 154.5 डबल नॉर्मलाइज्ड। डबल ए की मत करो तैयारी, एक तो वैकेंसीज कम है, ऊपर से फर्स्ट प्रेफरेंस कोलकाता था, तो क्या गारंटी है डबल ए में बहुत अच्छी रैंक लाने के बाद भी आपको कोलकाता मिले या ना मिले, अच्छा राइट। अच्छा। तो आप एग्जामिनर की पोस्ट ओवरऑल डबल ए से बेटर है, ठीक है। तो आप ओके। एग्जाम चेन्नई में, ठीक है। अगर आपको अपग्रेड कराना हो, आपको ये लगता हो कि चेन्नई नहीं रह सकते, तो फिर हाँ, आप आगे तैयारी करें अच्छे तरीके से, वरना जो है अभी अभी तो आपके सर पास बेस्ट, वन ऑफ द कोलकाता बेस्ट में है। कोलकाता में नेक्स्ट ईयर वैकेंसी ही नहीं है ज्यादा। मतलब टोटल मिला के 46 सर्टिफिकेट पे 15 या 16 वैकेंसी होगा, सब पोस्ट मिलाकर। टोटल एसएससी की सारी पोस्ट मिला के। हाँ हाँ, मैंने मतलब 4600 ग्रेड पे के सारे पोस्ट मिलाकर कोलकाता में। तो वही है कि आपको फिर टॉप रैंक लानी पड़ेगी इस बार। वही तो वही तो। तो वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चेन्नई भी अगर आपको मिला, अगर आप मतलब जब ज्वाइनिंग आ जाएगी आपकी, तो देखना रहे कि कैसा माहौल है क्या है। चेन्नई भी ठीक हाँ है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन का थोड़ा रहता है कुछ लोगों से, मैंने सुना है, बट ठीक है। बाकी जब आएंगी वैकेंसी तो वही है, होम स्टेट मिलना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। हाँ। शुभम सर से भी बात हो रहा था, उन्होंने मुंबई लिया। हाँ, उन्हें मुंबई मिला है शिवम सर को भी। हाँ। अच्छा है सर, ठीक है सर, थैंक यू फिर से। ओके अंकल। ओके सर। डबल ए हेलो मत सर। प्रेफर करना शुभंकर, मैं एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ओके लोगे और पता चलेगा कि वो सीट वेस्ट हो जाएगी आपकी, आप ज्वाइन नहीं करोगे फिर। ओके सर। ओके कोई सर। भी ऐसी प्रेफरेंस मत भरना जिसपे आपको जॉब ना ज्वाइन नहीं काम, करनी है, हाँ सर बिल्कुल। बिल्कुल भी गलती से भी सीट वेस्ट ना हो जाए किसी नहीं की नहीं भी ना। नहीं, कभी तो यू नहीं हैव कभी टू नहीं। बी वेरी स्पेसिफिक इन गिविंग द एग्जामिनेशन, वरना स्किप करना। हाँ सर बिल्कुल। दिव्यांशु, हाँ हाँ बोलिए। हेल- हेलो सर। हाँ हेलो। सर ये इस बार टीयर में मतलब टीयर 1 के मार्क्स मेरे 137 है ओबीसी से, लेकिन एक्चुअली मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। वहाँ से मैंने एसएससी में शिफ्ट किया है। तो एक्चुअली मैंने जितना पढ़ा था बैंक में उसके हिसाब से एसएससी में, लेकिन अभी मैं टीयर 2 की प्रिपरेशन की तरफ गया हूँ, तो उसमें मतलब एडवांस मैथ्स में जो है पोर्शन मैंने कवर नहीं किया। वो बहुत वास्ट है सर, बहुत टाइम लग रहा है उसको कवर करने में। तो सर कुछ हो सकता है मतलब में एटलीस्ट कोई जॉब तक मैं पहुंच सकूं। हाँ बिल्कुल हो सकता है एडवांस मैथ्स में, अभी जैसे वीडियोज अवेलेबल है, डिटेल्ड कोर्स से आप कर सकते हो एडवांस मैथ्स अगर करना चाहो और ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ज्योमेट्री का जो क्रैश कोर्स डाला हुआ है ना मैंने एडवांस मैथ्स में, वो डिटेल्ड कोर्स ना करके सिर्फ आप क्रैश कोर्स कर लो ज्योमेट्री का, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं पूछ रहे और उससे आपका काम हो जाएगा। तो ज्योमेट्री का क्रैश कोर्स 17 घंटे का, डिटेल कोर्स शायद 40 घंटे के आसपास होगा, 40+ आवर्स का है वो। 17 घंटे वाले से आपका ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और किस टॉपिक ठीक। में टाइम लग रहा है आपको? सर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सीधे बस से मिस हो जाते हैं, मतलब रीजनिंग के? लॉजिक के क्वेश्चंस तो उसमें थोड़ा गलती हो जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर में और उसका लॉजिक समझ में आता है।
इसके लिए क्या करो ना, रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए आप एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, ठीक है। एक बार तो हैप्पी राव सर की क्लासेस अवेलेबल ठीक है। है ना, इसमें डाली हुई है मैथ्स बैच में। पहले तो वो वीडियोस देख ली जिन हाँ टॉपिक में दिक्कत आ रही है। हाँ उसके बाद पीवाईक्यू की कोई बुक आपके पास रीजनिंग की होगी, उस टॉपिक के क्वेश्चन सारे के सारे एक बार पीवाईक्यू के एसएससी के आप सोल्व कर लो, तो फिर गलतियां एग्जाम में आपकी नहीं होंगी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके दिव्यांश। Raj Sharma wants to speak. तो Hello Raj. सर मैं पूछना चाह रहा था कि सेक्शन 1 में मेरा मार्क्स बढ़ नहीं रहा, 150 के आसपास रहता है, 148 150। 148 इंक्रीज कैसे करें? ठीक है अभी आ रहा हूँ। आपने अब कब ज्वाइन किया था द्रोणाचार्य बैच? हाँ, लगभग 3 महीना पहले। 3 महीने पहले ज्वाइन किया था, ठीक है। टीयर 1 में मैथ्स में कितने आए भी आपके? मैथ्स में 44 थे। 44 थे, ठीक है। तो आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं अभी तक मैथ्स में? सब पढ़ लिया आपने सर या कुछ? क्या सर? आपने सारी क्लासेस मतलब सारे टॉपिक्स पढ़ लिए अभी मुझसे, या कुछ टॉपिक्स बचे हैं आपके? नहीं सर, आपके जितने भी क्लास थे डिटेल कोर्स के, वो तो मैंने सारे नहीं देखे। जो जो भी मॉक में दिक्कत होते थे, जैसे रेस के क्वेश्चन, इलेक्शन के क्वेश्चन, जैसे और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन, वही सब मैंने किए, सारे मैंने नहीं किए हैं। ओके ठीक है। अभी मैथ्स में कितने आ रहे हैं आपके टीयर 2 में मॉक में? सर 74 75, 75 +-2, इसको 80 प्लस लेके जाना है सर, क्या करना चाहिए? हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम वही है आपके साथ कि आपको मैथ्स आता है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है मैथ्स की, मैक्सिमम चीजें आपको आती भी हैं, लेकिन कुछ चीजें आपने अभी तक नहीं कवर कर रखी, तो आपको वो टाइप्स कवर करने पड़ेंगे। क्या आपने हाँ प्रीवियस ईयर चैप्टर से सोल्व किए हुए हैं बीएसएससी के, लेटेस्ट के, टीसीएस के? हाँ सर, जो पिनेकल की बुक है एक बार कंप्लीट हो गया मेरा, ये दूसरा बार मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अभी, रोज डेली के 100-150 क्वेश्चन जितने हो पाते हैं 2 घंटा 3 घंटा में। तो डेली के 100 क्वेश्चन क्यों कर रहे हो आप, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो आपने जब पहली बार कंप्लीट करी थी तो आपने क्वेश्चंस मार्क करे नहीं होंगे सर, ना, जिससे दिक्कत आ 100 रही में है। हाँ, हाँ सर, वही सब क्वेश्चन करे जो जो मार्क किए। 100 क्वेश्चन तो मैं टारगेट करता हूँ 1 से 100 करना, लेकिन 100 में करता नहीं हूँ। 40 या 30 ही क्वेश्चन होते जो मार्क है या जो हार्ड लगते हैं, वही करता हूँ। ठीक है तो ये सफिशियंट है क्या? हाँ सफिशिएंट है, उससे हो जाएगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन बेटर ये रहेगी कि आपने चलो मार्क कर रखे हैं, वो तो आप कर ही रहे हो पैरेलली, चैप्टर वाइज आप ना वो भी चीजें करो। जो द्रोणाचार्य बैच की शीट्स है ना, वो क्विज फॉर्म में डाली हुई है मैंने, ठीक है, टीयर 2 की अर्थमेटिक की डाली हुई है अभी सारी की सारी ना, तो आप उसकी क्विजेस देना स्टार्ट करो चैप्टर वाइज। उससे पता क्या होगा कि आपके जिस चैप्टर में जो टाइप आपके मिसिंग होंगे वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि टीसीएस के सारे तो सर क्वेश्चंस करने लेना। क्या वो सारे वो क्वेश्चन सारे तो जो पिनेकल की बुक है उसमें भी होगी, सीट में प्रोवाइड किए हुए हैं, वो भी तो पीवाईक्यू ही है। सारे नहीं होंगे ना, 2017 से पहले भी तो एसएससी में क्वेश्चन आते थे, और सारी की चीजें वही थोड़ी होती हैं जो एसएससी में पूछी जाती है वो पढ़ाई जाती है। पढ़ाई तो आपको वो भी चीजें जाती हैं जो सीडीएस में आई, पढ़ाई वो चीजें भी जाती हैं जो सीसेट में क्वेश्चन आए या फिर कैट में क्वेश्चन आए, या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं एसएससी एग्जाम में, वो चीजें भी तो कराई जाती हैं। क्योंकि एसएससी बार बार ये तो है नहीं कि सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही पूछेगा, एसएससी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है। ये होता है कि उनका यहाँ क्वेश्चन बैंक है, तो वो प्रीवियस ईयर से मॉडिफाई करके क्वेश्चंस बनाएंगे, लेकिन जो वो मॉडिफाई करके नए क्वेश्चन डालेंगे वो किसी एग्जाम में चांसेस है कि पहले से आ रखे हो, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। ठीक है राज, तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि जो आपका टाइप एसएससी ने पूछा उससे हटके क्या और एसएससी पूछ सकता है, वो भी तो चीजें कराई जाती हैं क्लास के अंदर, तो वो आपका साथ के साथ वहां पे कवर होता रहेगा। और इसी वजह से आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी की सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आप पिनेकल की बुक से कर रहे हो, लेकिन वहां पे सारी चीजें टाइप वाइज भी अरेंज नहीं होंगी, आपको हो सकता है कि क्वेश्चंस को सोल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा बेटर हो। तो सर जो डिटेल कोर्स के अंदर आपका पीडीएफ है वो सॉल्व करो कि जो आप अभी करा रहे हैं वो सॉल्व करो? द्रोणाचार्य बैच की जो टीयर 2 बैच की पीडीएफ है सिर्फ वो सोल्व कर लो। अभी डिटेल कोर्स में जाओगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप जो लेटेस्ट में जो है वो सोल्व कर लो उसकी पीडीएफ।
अब सर वो ठीक। सोचे हैं कि 1 महीना बाद जब अब सारा कंप्लीट हो जाएगा, आप बोले थे 35 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो जब अब सारा कंप्लीट करवा लेंगे तब एक ही बार सारा पीडीएफ निकाल के सॉल्व कर दूंगा 1 महीना। आ, मैं वो सोच रहा था कि सितंबर से स्टार्ट करूं। ऐसे नहीं होता है, ये आप थोड़ा सा गलत लेके जा रहे हो चीजों को। अभी आप मिक्स क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो प्लीज, है ना? तो लास्ट मोमेंट में हाँ सर, मॉक मान लो आपको चीजें ऐसी ज्यादा मिल गई जो आपको नहीं आती, तो आप फंस जाओगे, फिर वहां पे नहीं कवर कर पाओगे, है ना? आप मिक्स क्वेश्चन डेली के 30 तो प्रैक्टिस करते रहो क्विज फॉर्मेट में या मॉक दे रहे हो उसमें, साथ के साथ आप डेली का एक चैप्टर का टारगेट लेकर रखो। आप अभी एप्लीकेशन पे जाओगे ना, वहां पे टेस्ट का ऑप्शन होगा, वहां पे दोरोना लिखा होगा टेस्ट पे, दोरोना बैच टेस्ट। ठीक है। उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन की पहले 3 क्विजीज होंगी, फिर उसके बाद परसेंटेज की 5 क्विजीज होंगी, 5 क्लासेज। जो पिछले साल बैच आया था उसमें तो सब कुछ करा चुका हूँ ना मैं ऑलरेडी, तो वो तो सारी पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल भी है। आप पीडीएफ से करना चाहे पीडीएफ से, वरना मैं तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि क्विज है, आप एग्जाम जैसे माहौल में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो टाइप वाइज, तो वो बेस्ट है। तो वो सारा का सारा डेली का आप कोशिश करो कि एक क्लास की क्विज एटलीस्ट रोज दो, ठीक है? तो 20 से 30 क्वेश्चन होंगे आपके, तो उससे एक टाइप आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और आपका कुछ छूटेगा नहीं उसमें। और ऐसे 30 दिन के अंदर आपका का मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो रही होंगी उसमें। एक दिन में एक सर तो एक, वरना 2 भी दे सकते हो, और पिनाकल का साथ साथ रिवीजन करते रहो अपना। सर ये जो मॉक होता है वो 2 घंटे का होता है, फिर आप जो बोले क्विज, उसमें आंख पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। मॉक भी देना, क्विज जो आप बताएं, ज्यादा ऑफलाइन हम प्रिफर करते हैं। तो जो पीडीएफ है वही सफिशियंट होगा, जो आप करवा रहे तो वही करते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर लो, एक हम। काम कर, आप पीडीएफ भी डाली हुई है उसकी मैंने, पीडीएफ का प्रिंट निकाल सकते हो क्वेश्चंस की आप, ठीक है? और किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो वीडियो सॉल्यूशन से देख सकते अच्छा हो। सर, रीजनिंग में सर सीटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा सेग्रीगेट करके डलवा दीजिएगा ना ऐप में, सीटिंग अरेंजमेंट का, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क का, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट में बहुत ही अच्छा लेवल का पूछ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट। जो सर की वीडियो है आपने वो देखी है? फिर सर की जो वीडियो है सेटिंग अरेंजमेंट की है वो सब? हाँ सर, वो स्टेटमेंट कंक्लूजन और डाटा सफिशिएंसी करवा रखे हैं एक वीडियो में, मैं सारा देखा। फिर भी स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कभी कभी, सफिशिएंट नहीं लगा मुझे सर के वीडियोस। अभी थोड़ा और डाल देते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, मैं वो डलवाता हूँ स्टेटमेंट कंक्लूजन के। और उससे पहले सिटिंग अरेंजमेंट की भी वीडियो जो अवेलेबल होंगी, कुछ प्रैक्टिस सेशंस में अवेलेबल होंगी और कुछ नॉर्मल अवेलेबल होंगी, जिसमें एक सीक्वेंस में कराया होगा सर ने। वो वाली क्लासेस देखी आपने सिटिंग अरेंजमेंट की? हाँ सर देखिए, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई क्वेश्चन लगता है सोल्व हो जाएगा, लेकिन जब घुसते हैं तो 2.5 मिनट कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, उसके बाद पूरा सेक्शन 1 बर्बाद हो जाता, जैसे आज हुआ मेरे साथ। अच्छा, जो 2.5 आपके मिनट लग गए और हुआ भी नहीं सब। मॉक में जो सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वो एसएससी जैसी हैं जो आपके एसएससी सीरियल मेंस में आए थे 2022 में, या ज्यादा मुश्किल पूछ रहे हैं ओली बोर्ड में? ओली ओली बोर्ड के ठीक है, ओली बोर्ड में नहीं फंसता, टेक्स्ट बुक के अच्छा पूछ रहा है। टेक्स्ट बुक आज दिया था उसमें फंस गया था। ओली नहीं बोर्ड का, ओली बोर्ड में भी पूछता है कभी कभी। नहीं, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या प्रीवियस ईयर जो है क्या उसी पे बेस्ड है, या बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं पूछ रहे हो उससे? ये चीज भी आप एक बार वेरीफाई कर लेना कि जो एसएससी मेंस के आप सबसे हाँ सर, पहले ना कभी कभी मेंस में, हार्ड। हाँ, तो मेंस के पहले एक बार क्वेश्चंस देखो आप कि क्या पूछे थे मेंस में 2022 में। सीएचएसएल मेंस का हुआ था अभी, सीजीएल वाले और सीएचएसएल वाले, पहले वो सोल्व करके देखो कि उसका लेवल क्या है, और क्या बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं पूछ रहे। तो कई बार बहुत सारी चीजें रेलिवेंट भी हो सकती है मॉक्स के अंदर। बाकी आरबी एप्लीकेशन पे मॉक्स आप दे रहे हो वो वाले? सॉल्व अच्छा, आपको बहुत एलिजिबल? इनसफिशियंट है सर। एक तो ही एग्जाम हुआ है, क्वेश्चन बहुत इनसफिशियंट है। सॉल्व तो मैंने कर लिया पहले से, एक ही एग्जाम हुआ है अभी। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हुआ था, उसमें भी आए हुए हैं इसके क्वेश्चंस, तो उसके सोल्व करना आप। एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 या ग्रुप डी के में भी शायद आए हो, पता नहीं, मेरे को श्योर नहीं है ग्रुप डी का, एनटीपीसी में तो थे। तो उसके क्वेश्चन सोल्व करना, वो टीसीएस ही लेता है एग्जामिनेशन। उसकी अच्छा देखनी पड़ेगी कंपाइलेशन, अगर मैं बना पाया तो मैं बनवाता हूँ, वरना कहीं और अवेलेबल हो या किसी टीचर ने डाले भी हो तो आप वो देख सकते सर, एक प्रॉब्लम था, एनालाइज कैसे करते हैं मॉक बढ़िया से? आपका तरीका क्या होता है? जैसे हो। सब बोलते हैं कि क्वेश्चन पहले लिखना है, उसके बाद बार बार रिवीजन करना होता है। वो करता हूँ लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे।
290 295 के आसपास रहते, 300 क्रॉस नहीं हो रहा। मॉक एनालिसिस पे मैंने वीडियो बनाई होगी, अभी मैं बताऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मॉक एनालिसिस अपने आप में एक बड़ी चीज है। फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको बताने की, कि जैसे आपने पेपर दे दिया, आप उसके बाद पूछ रहे हैं कि अब एनालाइज कैसे करूं, है ना। तो जब हम हाँ एनालिसिस करने जाते हैं तो हम हर एक क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। हम सिर्फ जो क्वेश्चन गलत हुए उस पे नहीं जाते हैं। हम 100 के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 30 तो मैथ्स और रीजनिंग के हो गए, 60 ये हो गए, और बाकी आपके इंग्लिश के हो गए और जीके के हो गए, है ना। तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस पे वापस मूव करते हैं। सबसे पहले मैं जीके से स्टार्ट करता हूँ। जीके पे क्यों मूव करते हैं? क्योंकि जीके में काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम तुक्का भी लगाते हैं। तो हमें जो सही हो गए वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो हमने लगाया क्या वो एक्चुअली में ठीक था या नहीं था। ठीक है, कि तुक्का तो नहीं लगाया था। तो अगर तुक्का लगाया था आपने और वो सही हो गया, तो आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ मेरा ये वाला इसका यही आंसर होगा। और जो गलत है वो तो आपको इसलिए देखना ही है कि उसका एक्चुअल में आंसर क्या आ रहा है, राइट। अब मैं आता हूँ दूसरे सेक्शन पे। चलो अब मैं मैथ्स की बात करता हूँ। जब हम मैथ्स में एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन की आपने करा, तो क्वेश्चन में जब आप अपना टाइम देखेंगे आपको कितना टाइम लगा सोल्व करने में, आप ये भी देखेंगे कि एवरेज स्टूडेंट को उस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा और टॉपर को उस क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना टाइम लगा। तो ऑल्दो आपका क्वेश्चन का आंसर सही है, आपको आता भी था उसे करने का, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो तरीका है उस क्वेश्चन को सोल्व करने का वो गलत है। आपने उस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगा दिया 40 सेकंड और एवरेज में बच्चे उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सोल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि एवरेज स्टूडेंट्स ही आपसे कम टाइम में सोल्व कर रहे हैं, मतलब आपकी मेथड में थोड़ी सी कमी है। या तो आपने रिवीजन नहीं करी उस पर्टिकुलर टाइप की, तो आपने बेसिक से सोल्व किया, लंबा टाइम लग गया, या फिर आपको उस क्वेश्चन में कोई ट्रिक लग रही होगी जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। एक तो ये चीज हो गई। तो आपको उसका फिर डिटेल सॉल्यूशन देखना है। तो आप सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे तो हो सकता है जो मॉक टेस्ट प्रोवाइडर है उन्होंने सॉल्यूशन में उसका बेहतर तरीका दे रखा हो, जिस तरीके से आपने करा उससे बेटर, पहली चीज। और अगर आपको इसी क्वेश्चन में लगता है कि आपको 40 सेकंड लगे, एवरेज में 30 लग रहा है और टॉपर को सिर्फ 15 सेकंड लगे, तो अगर टॉपर को 15 सेकंड लग रहे हैं तो फिर उसमें एनालाइज करने वाली चीज क्या होगी हमारे पास, कि 15 सेकंड में करा तो करा कैसे। 15 सेकंड तो हमें क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में लग जाते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्टली ऑप्शन से हो सकता है कि ऑप्शन से ही इसका डायरेक्टली आंसर निकल पा रहा हो, या फिर कोई बहुत ही छोटी ट्रिक अवेलेबल हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने की। क्लियर? तो ये तीनों चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो ये तो सही क्वेश्चन पे भी इसलिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे मूव करूंगा। अगर हमारा टाइम एवरेज टाइम से थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, टॉपर से थोड़ा सा कम हो चलेगा, लेकिन एवरेज टाइम के आसपास या उससे बेटर है, तो हम क्वेश्चन को देखेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो क्वेश्चन गलत हुआ हमारा, या जिस क्वेश्चन में टाइम में बहुत ज्यादा गैप आ गया कि हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, देखते ही एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था मेरा क्लिक नहीं कर रहा था कि कैसे सोल्व करना है, तो उस क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा। क्योंकि वो क्वेश्चन अगर दोबारा एग्जाम में आया तो आप फिर से गलती करोगे, क्योंकि आप भूल चुके होगे उसे कैसे सोल्व करना है। आप लिख लोगे तो उसकी रिवीजन बार बार करोगे, रिवीजन करोगे तो अगली बार वो क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। ठीक। और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ डेफिनेटली आप उसे तो नोट डाउन करना ही है, क्योंकि वो वाला अगर उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सेम गोज विद रीजनिंग और सेम गोज विद इंग्लिश। इंग्लिश में भी कई बार हम ऐसा तुक्के लगा देते हैं, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है या पीक्यूआरएस वाला पार्ट है, हमें डाउट हो रहा था तो ऑप्शन में हमने मार्क कर दिया, सही भी हो गया हमारा। लेकिन सही हुआ तो हमें चेक भी करने की एक्चुअली में ऐसा तो नहीं है कि वो डाउटफुल वाला क्वेश्चन था और मैंने मार्क कर दिया था। तो आपको एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा कि क्यों आपने जो मार्क करा वो सही था। सर इंग्लिश में 40 में स्टक है, 40 ही सही होते हैं, 4 गलत हो जाते हैं, या 41 सही होते हैं, बाकी गलत हो जाते हैं। न्यूज़पेपर भी रोज पढ़ रहे हैं, किरण भी सोल्व कर रहे हैं। तो देखो 45 में से अगर 40 41 के प्लस जा ही नहीं रहा। 45 में से अगर 41 हो रहे हैं तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। मतलब ये छोटा सा ह्यूमन एरर है। अब जो टॉपर्स की अगर मैं बात करूंगा, आप टॉपर्स भी जो 45 में से 45 सही करके आएगा एग्जाम में, अगर आप उनसे भी पूछेंगे ना कि आपके मॉक में कितने सही होते थे, तो आपको भी आंसर ऐसे मिलेगा कि 41 सही होते थे, 43 सही होते थे, कभी कभी बाई चांस 44 45 हो जाते थे। तो काफी सारी चीजें एग्जाम डे वाले दिन डिसाइड होती है। 41 आपका अगर कर रहे हो 45 में से तो ये ठीक है। धीरे धीरे जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो, एग्जाम वाले दिन हो सकता है आपके 43 44 तक सही हो जाए या 45 भी सही। और सर एक लास्ट सवाल था कि जो परसेंटाइल है बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। जैसे ओली बोर्ड का 1 हफ्ता पहले लगाए थे, उसमें 94 परसेंटाइल आया था, 309 मार्क्स आए थे। आज लगाया तो 74 परसेंटाइल है, इतना लेस कैसे हो गया? इसके पीछे दिक्कत वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना, आपने सारी चीजें एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ रखी।
तो होता क्या है ना, जब आपने चीजें पढ़ रखी है डायरेक्टली, उसमें से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे, तो आपकी परसेंटाइल बढ़ जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया जो आपने नहीं कर रखी कवर, तो उसमें आपको क्या दिक्कत आएगी कि आप बाकी लोग कर लेंगे, क्योंकि वो बाकी लोग तो सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, तो वो उनका कंसिस्टेंट चल रहा है, आपका इनकंसिस्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि आपने वो चीज नहीं पढ़ रखी थी। तो जिस क्वेश्चन में फिर यहाँ पे लक बेस्ड हो जाती हैं चीजें, कि जो हमने पढ़ रखा उसमें से आ गया तो हमारी अच्छी परसेंटाइल है, जो हमने नहीं पढ़ रखा उसमें से आ गया तो हमारी परसेंटाइल गिर जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई चीज पढ़े हम उसे कंप्लीट पढ़े, जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, हमारा रिजल्ट हमारे लक पे बेस्ड ना हो। ठीक है राज, तो हो सकता है कि जो आपका आज का मौका है जिसमें आपके कमाए, उसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग हो सकता है स्कोर कम हो गए हो। कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन थे सर मैथ में आज के मॉक में, हाँ, 3-4 अजीब थे। अब वो अजीब क्वेश्चन आप ग्रुप में डालना स्क्रीनशॉट लेके, जिस भी ग्रुप में आप हो अभी द्रोणाचार्य बैच के, और उसमें बाकी लोगों से पूछना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, मे बी आपको वो वहां पे गाइड कर पाए, या फिर अगर मेरी जरूरत पड़ी तो आप मुझे भी मेल कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को helptext.rb@gmail.com पे। तो मैं भी देख लूंगा एक बार कि आपका क्यों टाइम लग रहा है, और उससे फिर मैं थोड़ा और भी आपको बता पाऊंगा कि वहां पे क्या कमी रही है आपकी, कि क्यों नहीं कर पाए आप, क्योंकि मुझे पता चला कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए गाइड करना आसान हो जाएगा कि आपसे ही क्यों नहीं बने वो, बाकी लोगों ने क्यों कर पाए बात। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है राज, ओके। सेशन को वाइंड अप करेंगे गाइस। सैम वांट्स टू स्पीक। ठीक है सैम, बोलिए आप। सर मेरा क्वेश्चन ना रीजनिंग से रिलेटेड था एक्चुअली सर। जो रीजनिंग में सर जो एनालॉगी के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मतलब 3 नंबर दिए होते हैं और फिर मतलब ऑप्शंस में बोलता है कि रिलेशन सेम रिलेशन, तो सर उस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी गलत हो रहे हैं। मतलब वो पैटर्न नहीं पहचानने में आ रहा कि क्या पैटर्न लग रहा है वहाँ पे उस टाइप के। और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, क्योंकि सर मैं रीजनिंग में मतलब अभी जो मैंने मॉक दिया था जो ऑलिव बोर्ड का था, तो मैंने 29 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन मेरे वो 23-24 ही ठीक हो रहे हैं। और मैथ्स में 1-2 गलत हो जाते हैं, स्लिप मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन की, तो सर इस देखो वजह से स्कोर। तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, वो कोई दिक्कत। अभी कितना आ रहा है मुख में आपका स्कोर? सर अभी मैंने मतलब जो दिया था मॉक, मतलब उसमें मेरी मतलब 240 स्कोर था। एक्चुअली इंग्लिश का मैंने ठीक से नहीं दिया था, मतलब पूरा मॉक सेक्शन नहीं दिया था, एक साथ बीच में मतलब छोड़ दिया सेक्शन था। पता आपका? सर जो सेक्शन ए था उसमें मेरे मतलब 70 मार्क्स मैथ्स में थे और 63 रीजनिंग में थे। मैथ्स में 70 क्यों रह गए? आपने अभी कहा 1-2 क्वेश्चन निकलते हैं। मतलब मैं जितने अटैम्प्ट किए तो उसमें बोल रहा हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चन मैं 26 अटैम्प्ट किए थे तो उसमें 2 गलत हो गए, मतलब सारे अटैम्प्ट नहीं कर पाया था मैं। तो सबसे पहले तो आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो मैथ्स में, जिसमें आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, वो कुछ टॉपिक्स कवर करो अपने। ठीक है, मैथ्स में 26 इज नोट अ गुड अटेम्प्ट। ठीक है, हमें से 30 के 30 ही करने हैं, हमें 29, चलो एक क्वेश्चन बाई चांस कुछ आ गया तो आ गया। तो अभी तो मैथ्स में हमें काम करने की जरूरत है, तो जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ रखे उसे कवर करो के क्लासेस से, या जिस टॉपिक में ज्यादा गलतियां हो रही हैं उसकी शीट्स एटलीस्ट सोल्व करो। आप इतनी सारी क्विजेस डाली हुई है बंदा एप्लीकेशन से, तो वो टेस्ट को दो आप। ठीक है सैम, जो फ्री टेस्ट है दोनों वाले। उसके अलावा रीजनिंग में आपने 2 टॉपिक्स में प्रॉब्लम बताई, एक तो पैटर्न फाइंड आउट करने वाली, और दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशंस सब वो है। मैथमेटिक्स ऑपरेशंस। ठीक है, इनकी क्लासेस एप्लीकेशन पे हैप्पी राव सर की अवेलेबल है, आप वो देख लेना द्रोणाचार्य बैच के अंदर ही। और उसके बाद इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो एक बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आप सोल्व कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। बाकी क्लासेस कर लोगे उससे भी काफी कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है सर सर। एक्चुअली मेरे मतलब प्री में 134 है, और मतलब मेरे टॉप 5 मतलब जो हार्डशिप थी उनमें से एक है, मतलब 10-15 के करीब, मतलब वो थोड़ा मतलब नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है, मतलब 148 149 मार्क्स। तो सर मतलब ये सेफ स्कोर है मतलब मेंस के लिए, मतलब देखो मेरे ओबीसी साथ कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी है तो सेफ है। ठीक है। ठीक है सर।
T80 T800 बोलिए। चलिए गाइस, आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन नाउ। फिर हम कभी लाइव आएंगे तो मैं आपके डाउट्स ले पाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया, 1.5 घंटे से ज्यादा का सेशन हो चुका है हमारा ये। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यहीं पे, तो आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं ग्रुप के अंदर, जो शुभम सर मेंटर्स करके ग्रुप है, शुभम सर RB करके इसके अंदर, ठीक है। केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।